आज हमें पढ़ना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, ख़त्म करते हैं आज इसको पूरा। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है ये एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझना। अब वर्टिकल मतलब क्या? वर्टिकल ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं है, इस तरह हॉरिजॉन्टल नहीं है। अब क्या है ये वर्टिकल? देखो मैं अगर ऐसे बनाता हूँ तो समझ जाना ये कौन सा सर्कल है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है। अगर मैं ये बनाता हूँ समझ जाना कौन सर्कल है, ये वर्टिकल सर्कल है। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब क्या? ऊपर से ऐसे, ये ऊपर से फिर नीचे आना, फिर ये ऊपर से नीचे, इस तरह वर्टिकल सर्कुलर मोशन रहेगा। ठीक है, एग्जांपल किसका? नॉन यूनिफॉर्म। सोचो ना कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर, ये मतलब हॉरिजॉन्टल कुछ हाइट ऊपर जाता है तो उसकी स्पीड क्या घटती है कि बढ़ती है? घटती नहीं है। कुछ हाइट नीचे तो स्पीड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? बढ़ती है। तो यहाँ पे स्पीड लगातार क्या होगी? चेंज होगी। तो स्पीड अगर लगातार चेंज होगी मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं, तो कौन सा मोशन रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखना सबसे पहला टॉपिक इसमें ये मैं बता दे रहा हूँ, समझना। एक मान लो ये सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, इस तरह ये सिंपल पेंडुलम है, इसका बॉब यहाँ पे लटका हुआ है, लेंथ इसकी एल है। ठीक है, अगर मैं मान लो कहूँ कि यहाँ पे मैंने इसको स्पीड दी वी, कितनी स्पीड दी? वी स्पीड दी। जब वी स्पीड दूंगा तो ये क्या, जब ये ऊपर जाएगा, जब ऊपर जा रहा है मतलब हाइट कुछ ना कुछ ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? जब ये यूपर जाएगा तो क्या यहाँ पे इसकी स्पीड लगातार घटेगी नहीं घटेगी? घटेगी। स्पीड लगातार घटेगी, इस तरह फिर ये मोशन करता रहेगा। तो यही पढ़ना है एग्जाम्पल किसका? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का वर्टिकल सर्कुलर मोशन यही पढ़ना। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये लेंथ इसकी एल है, ये इसका मास है एम है। ठीक है, पॉइंट मान लो ये ए है, ये ऊपर यहाँ पे मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, मान लो ये इसको मैंने यहाँ पे स्पीड दी तो क्या यहाँ पे जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा ये। बताओ अब जब यहाँ पे यहाँ पहुँचेगा तो क्या इसका कुछ ना कुछ एंगल इसने रोटेट किया कि नहीं, सर्कुलर मोशन किया कि नहीं किया? ये मान लो ये एंगल थीटा इसने यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कितना हुआ? थीटा हुआ। ठीक है, ये यहाँ से कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। अब मैं कह रहा हूँ कि बताना आप लोग, अगर मैं दूसरी बात पूछूँ कि जब ये यहाँ पहुँचा है तो बताओ आप लोग इसकी एफबीडी बना के देखो। ए पर भी एफबीडी बना के देखो, बी पर भी इसकी एफबीडी बना के देखो। अब एफबीडी बनाना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। सबसे पहले हम लोग को स्टेप मैंने आपको बताया, सबसे पहले पहचानना कि ये प्लेन कौन सा है सर्कुलर मोशन का, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। ठीक है, प्लेन पहुंचा है। दूसरा स्टेप क्या था? सेंटर पहुंचाना। ये क्या, ये सेंटर रहेगा कि नहीं रहेगा? यही सेंटर रहेगा। तीसरा स्टेप क्या था? टेंजेंशियल डायरेक्शन और रेडियल डायरेक्शन बनाना। और चलो टेंजेंशियल डायरेक्शन बनाते हैं और रेडियल डायरेक्शन भी बना के देखते हैं। चलो मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन बना रहा हूँ, देखो ध्यान देना। टेंजेंशियल डायरेक्शन बताना, क्या ये टेंजेंशियल डायरेक्शन मान लो जब यहाँ पहुँचेगा तो क्या ये वेलोसिटी ऐसे रहेगी नहीं रहेगी? रहेगी। ऊपर जा रहा है, क्या वेलोसिटी यहाँ पे ऐसे रहेगी? चलो मान लो यहाँ पे वेलोसिटी, मान लो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी मान ली यू मान लिया, यू वेलोसिटी फेंका तो यहाँ वेलोसिटी मान लो वी है। तो बताओ क्या यही जो वेलोसिटी के डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी होती है यही होती है जो क्या यही टेंजेंट है कि नहीं है? ये क्या है? टेंजेंशियल डायरेक्शन मैंने बनाया। अब बताओ ये क्या? सेंटर है, सेंटर से ये दूरी, ये रेडियस वाली दूरी पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये क्या होगी? इस पर बी पॉइंट बना रहा हूँ, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, बी पॉइंट में बी बना रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है? रेडियल डायरेक्शन है। तो मैंने टेंजेंशियल डायरेक्शन और रेडियल डायरेक्शन बनाया। थर्ड स्टेप क्या था? एफबीडी बनाना। बताओ इसका मास एम है यहाँ पे, तो यहाँ नीचे क्या आएगा? बुरा बताना, नीचे क्या एम जी आएगा कि नहीं आएगा? फोर्थ नीचे एम जी आएगा। ऊपर नॉर्मल वगैरह थोड़ी है, अरे यार सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई वो नहीं है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, एम जी लग रहा है। ठीक है, ये रस्सी है, रस्सी जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगी थीटा एंगल तो टेंशन कहाँ लगेगा? क्या टेंशन ये लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। चौथा स्टेप मैंने ये हो गया। पाँचवा स्टेप मैंने कहा था कि अगर जो फोर्थ बनाने के बाद तुम फोर्थ पहले पूरा बना लो, वीडियो बना लो, उसके बाद देखो कि अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में रेडियल डायरेक्शन कोई फोर्स नहीं आ रहा है तो उसको उस डायरेक्शन में लेके आओ। क्या लग रहा है इस बार टेंशन कंपोनेंट करना पड़ा? नहीं। याद होगा आपने कोनिकल पेंडुलम पढ़ा था जिसमें हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा था, वहाँ पर हमें टेंशन का कंपोनेंट करना पड़ रहा था क्योंकि वहाँ पर जो सर्कुलर मोशन था कुछ ऐसे हो रहा था, देखो ऐसे हो रहा था। तो ये टेंशन ना रेडियल डायरेक्शन में आ रहा था ना टेंजेंशियल डायरेक्शन, वहाँ पे करना पड़ा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? टेंशन जो है रेडियल डायरेक्शन में आ गया वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो एक का कंपोनेंट नहीं करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा? एम जी का करना पड़ेगा। एम जी ना रेडियल में है ना टेंजेंशियल में है, तो कंपोनेंट कर बताओ। ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा रहेगा? ये थीटा है अगर, तो क्या ये लाइन में थीटा है कि नहीं आएगी? ये थीटा है। चलो कंपोनेंट करो, एम जी को तोड़ दो, एम जी कॉस थीटा, यहाँ क्या आ गया? एम जी साइन थीटा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ एम जी कॉस है, यहाँ से एम जी साइन थीटा। बताओ क्या बी पॉइंट इसी पॉइंट में दे रहा हूँ, क्या यहाँ पे लग रहा है अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो क्या एम वी स्क्वायर बाई आर की रिक्वायरमेंट होती है? हाँ, रिक्वायरमेंट होती है। इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता कौन है? ऐसा नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे रेडियल डायरेक्शन में जो लगे, तो नेट फोर्स जो रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है वो कौन सा नेट फोर्स यहाँ पर होता है ना? कौन बड़ा? टी एम जी कौन से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है? अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो बताओ कि इसमें से कौन बड़ा होगा? सेंटर की तरफ वाला बड़ा होता है, टी माइनस एम जी कॉस थीटा। यहाँ क्या दे रहा है? टी इक्वल तो क्या आ गया? एम जी कॉस थीटा प्लस में एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि जब भी टेंशन निकालना रहेगा तो ये फार्मूला याद कर लो। थीटा कहाँ थे? वर्टिकल थे, याद कर लो। या तो तुम बार बार हर जगह टेंशन जहाँ भी निकालना टेंशन बोलेगा वहाँ पे तुम्हें एफबीडी बनानी पड़ेगी, आ जाएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। आ गया टेंशन निकालने का तरीका? आ गया। लेकिन आप लोग देखो, अगर मैं पूछ लूँ कि बी पॉइंट पर अरे टेंजेंशियल फोर्स कितना है
तो आप लोग क्या बताओगे? बताओ क्या यहाँ पे मोशन इधर का इधर है, मोशन देखो इधर है, टेंजेंशियल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो बताओ ये जो टेंजेंशियल फोर्स इसकी स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा? भाई घटाएगा, ऊपर जा रहा है ना, घटाएगा ही, स्पीड घटेगी ऊपर जाते वक्त, स्पीड घट ही रही है, मोशन देखो आप एक्सीलरेशन नहीं रिटार्डेशन होगा। तो बताओ यहाँ पे जो FT टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या यहाँ पे, इसमें मोस्टली जो हॉरिजॉन्टल में हमने किया था, मोस्टली क्वेश्चन जो हमने हॉरिजॉन्टल में किया था, सभी क्वेश्चन में जो टेंजेंशियल फोर्स कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। ज़्यादातर क्वेश्चन हमने ऐसे किए थे। यहाँ पे देखो टेंजेंशियल फोर्स क्या 0 आ रहा है क्या? नहीं। कोई है क्या अपोजिट डायरेक्शन में काटने वाटने के लिए? नहीं कोई है, कोई बैलेंस नहीं, mg sin थीटा अकेला है। तो यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स कितना है, mg sin थीटा। मैं बोलूँ टेंजेंशियल फोर्स अगर mg sin, तो बताओ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होगा? तो FT शायद मैंने आप लोगों को लिखा था m इंटू AT, तो लिखा m इंटू AT इक्वल टू कितना, mg sin थीटा। AT कितना आ गया, g sin थीटा आ गया। तो बताओ ये जो इसका काम होता है, क्या काम होता है इसका काम? अगर AT है इसका काम क्या होगा, स्पीड को लगातार चेंज करना। AT जो अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब इसकी स्पीड क्या करेगा, घटाएगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये एग्जांपल है। बाकी आप लोग खुद समझो कि मान लो अगर मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ये रेफरेंस पॉइंट, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0, यहाँ पे ज़्यादा। बताओ ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो बताना क्या काइनेटिक एनर्जी घटती है। हाइट में ऊपर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जब बढ़ती है तो क्या काइनेटिक एनर्जी घटती है, तो क्या स्पीड घटेगी, नहीं घटेगी? तो अगर यहाँ पे स्पीड मान लो 100 हो तो यहाँ की स्पीड 100 से कम होगी कि नहीं होगी? हाँ जी, कम होगी। देखो 2, पहला कॉन्सेप्ट क्या, ये लिखना, अगर m²/r ये लिखना, ये नेट फोर्स लिखना, रेडियल फोर्स लिख के m²/r की कुल करना। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या रहेगा, टेंजेंशियल फोर्स निकालना। तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या रहेगा, तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये टेंजेंशियल फोर्स अगर आ गया तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ जाएगा m × AT करके। तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकालो। ये स्पीड की कहाँ की स्पीड बताओ, ये स्पीड कहाँ की है, इस पॉइंट की स्पीड है, बी पॉइंट की स्पीड मैंने निकाला है ना कि नहीं निकाला, इस पॉइंट की स्पीड। अगर मैं तीसरा कॉन्सेप्ट पूछूं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से क्या निकालो, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाता नहीं लगाता, कहाँ पे कंजर्वेशन होगा कि नहीं होगा, होगा, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं तो होगा। तो आप कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी लगाओ, तो काइनेटिक एनर्जी एट 1 पोटेंशियल एनर्जी एट 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 2 लगा दिया। बताओ यहाँ पे स्पीड कितनी है, u दिया है ½ m², पोटेंशियल रेफरेंस पॉइंट माना तो हम इसको कितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0, b पर ऊपर गए हाइट पे, यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, v मान लिया स्पीड तो ½ m² प्लस में mgh लिख दिया। ये हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना भी आना चाहिए। अब मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोग और बता दे रहा हूँ, ये देखो ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे ध्यान देना, ये काम आएगा आगे तक, लिख लेना इस बात को, ये काम आएगा। ये वर्टिकल सर्कुलर, ये हॉरिजॉन्टल नहीं, ध्यान देना हॉरिजॉन्टल नहीं कर रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं कर रहा है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब इस तरह घूम रहा है, इस तरह घूम रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब मैं तुमसे पूछूं, ये थीटा है, मैं तुमसे पूछूं कि बताओ यहाँ पे इसकी, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो लिख के दिखाओ, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहता हो, 0 है, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी लिख के दिखाओ। तो बताओ क्या लेते हैं हम लोग, m, जब यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ इक्वल टू mg, और ये वर्टिकल हाइट लेते नहीं लेते हैं, वर्टिकल हाइट h, ये h निकाल के दिखाओ, ये l है, तो बताओ जब यहाँ पर ये थ्रेड तो l है ये, तो अब निकाल के दिखाओ। तो बताओ ये अगर l है तो बताओ ये दूरी, ये दूरी, ये थीटा है, ये ट्रायंगल बन गया, तो बताओ ये इतनी दूरी कितना आ गया, l cos थीटा एक नहीं आया, तो h ये क्या h के बराबर है कि नहीं, ये वाली दूरी है h के बराबर है। तो बताओ ये पूरा धागा कितने का, l का है, तो h कितना आ जाएगा, l पूरा l माइनस l cos थीटा का निकालो, क्या यही तो h है, तो l माइनस l cos थीटा, या बोल दे h इक्वल टू l को कॉमन ले लो 1 माइनस cos थीटा। तो h की जगह कुछ हाइट थीटा पे है, ये h निकालने का तरीका भी आ गया, आना चाहिए h निकालने। ये l पूरा ये l है, मुझे चाहिए h, ये दूरी h चाहिए, हाइट कुछ ऊपर गया है, तो मैं क्या करूँगा, ये ट्रायंगल बना दिया, ये थीटा है तो ये कितना है, l cos थीटा आया, ये पूरा l है, तो l में से l cos थीटा माइनस तो क्या h आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये निकालने का तरीका कुछ कॉन्सेप्ट समझ लें यहीं पे, ठीक है। कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी लगाना यहाँ इंपॉर्टेंट है। नेट रेडियल फोर्स इक्वल टू mv², क्योंकि रेडियल फोर्स mv²/r देता है, तो नेट रेडियल फोर्स mv²/r देगा, कौन देगा, यहाँ पे t माइनस mg cos थीटा दे रहा है, खत्म। इस पॉइंट पे बोलूँ, बताओ इस पॉइंट पे कितना होगा, अगर इस पॉइंट में वीडियो बनाओ, आप बनाओ इस पॉइंट बॉटम पॉइंट पे वीडियो बनाओ, बताओ कैसे बनाओगे। नीचे क्या है, mg है, ऊपर क्या है, टेंशन है, क्या सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, जी हाँ कर रहा है। नेट रेडियल फोर्स ही क्या देता है, mv²/r देता है। ये बराबर थोड़ी होगा, बराबर होगा तो कहाँ मोशन कर पाएगा, mv²/r कौन, बताओ कौन बड़ा होगा, t माइनस mg इक्वल टू mv²/r, t इक्वल टू mg प्लस mv²/r। देखो ऐसे भी लिखा, बेटी बनाना आना चाहिए हमें, आ गया। अब देखो ये पॉइंट, अब मैं कुछ पॉइंट दे रहा हूँ, अब मैं देखने जा रहा हूँ, ध्यान देना, मैं इसको पॉइंट मानूंगा a, इसको पॉइंट मानूंगा c, ऊपर मानूंगा e। चलो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ध्यान देना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये बॉटम पॉइंट को a मान लिया, ऐसे है, ठीक है, ऊपर की तरफ है, ऊपर जा रहा है ये a, इसको मान लिया c, मिड पॉइंट को इसको मान लिया e, ठीक है, बीच में एक d आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ये कुछ पॉइंट ध्यान देना, जो थीटा लिया हमने कहाँ से लिया, ये थीटा लिया यहाँ से, थीटा कहाँ से लिया, थीटा हमने लिया वर्टिकल से, यहाँ नीचे से वर्टिकल से लिया कहाँ तक,
ये जहाँ तक ये अभी यहाँ पे था तो यहाँ पे जब यहाँ पहुँचेगा तो थीटा इतना हो गया, यहाँ पहुँचेगा थीटा और बढ़ेगा, यहाँ जाएगा थीटा और बढ़ेगा। तो यहाँ से लेके ए टू सी देख था ना, क्या ए टू सी थीटा की वैल्यू 9, थीटा की वैल्यू क्या 0 से यहाँ पे कितनी है, जब यहाँ पे तो थीटा कितना है 0, जब यहाँ गया थीटा मान लो 30 डिग्री, फिर मान लो 60 45 हो गया, मान लो फिर 60 हो गया, फिर 90 हो गया। तो ए टू सी आप लोग को देख के लग रहा है कि जब ए टू सी जाएगा, ये ए टू सी जब ऐसे जाएगा तो थीटा कितना होगा 90, 0 से 90 डिग्री होगा। तो बताओ 0 से 90 डिग्री तक जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है? शायद आप लोग को पता है सबको, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है। अगर पॉजिटिव टी की वैल्यू हमने निकाली थी, टेंशन की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है, mg cos थीटा प्लस एम स्क्वायर बाई आर आया था। जी हाँ, टी इक्वल टू कितना आया था, mg cos थीटा प्लस एम स्क्वायर बाई आर आया था। तो चलो देखो, तो टी इक्वल टू mg cos थीटा प्लस एम स्क्वायर बाई आर टेंशन हमने निकाला, यहाँ पे वर्टिकल फॉर्मेशन में फॉर्मूला निकाला है, cos थीटा कहाँ से वर्टिकल एंगल है, ठीक है। बताओ क्या mg पॉजिटिव है? जी हाँ पॉजिटिव है। cos थीटा ए से सी देख रहे हैं, बस ए से सी मिड सर बॉटम से मिड पॉइंट तक, बॉटम से मिड पॉइंट तक जाते वक्त तो थीटा क्या है, पॉजिटिव है। तो थीटा पॉजिटिव, cos थीटा पॉजिटिव, ये थीटा 0 से 90 डिग्री, ये cos थीटा पॉजिटिव है। बताओ एम स्क्वायर बाई प्लस का एम स्क्वायर, स्पीड तो पॉजिटिव होता ही है, ये पॉजिटिव रहेगा, एम भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। बताओ टेंशन क्या कभी 0 हो पाएगा? पॉजिटिव में पॉजिटिव वाले जोड़ तो कभी 0 होगा क्या? नहीं। तो ये तो कन्फर्म है, तुमने अगर कितने भी स्पीड से फेंका, तुमने फेंका 10 स्पीड फेंका, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कभी भी टेंशन 0 होने वाला, रस्सी टेंशन 0 वाला क्या है, रस्सी क्या ढीली पड़ जाए, मतलब क्या कर जाए, सेलेक्ट कर जाए। तो ए टू सी रस्सी कभी सेलेक्ट नहीं करेगी, कभी टेंशन 0 होगा ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? दिख रहा है हमें, कोई कंडीशन ही नहीं, टेंशन क्या वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन हाँ, क्या स्पीड 0 हो सकती है? जी हाँ, स्पीड में और मे नॉट भी 0। अगर तुमने यहाँ पे स्पीड दिया कम स्पीड दिया तो ऊपर जाते, बताओ कम स्पीड दिया तो ऊपर जाता है तो स्पीड क्या होती है, घटती है। तो अगर ऊपर जाता है तो स्पीड घटेगी, तो हो सकता है स्पीड यहाँ पे क्या हो जाए, 0 हो जाए, फिर यहाँ से पीछे आ जाइए। तुमने स्पीड और ज़्यादा देती हो सकता है यहाँ पहुँच जाए, यहाँ से फिर गिर जाए, तुमने और ज़्यादा हो सकता है यहाँ पहुँच जाए। तो ये तो कंफर्म है कि बॉटम से लेके मिड तक टेंशन तो 0 होने वाला नहीं है, रस्सी सेलेक्ट करने वाली नहीं है। ये तो कंफर्म हो गया इस बात से, ये वाली बात मैंने समझा दिया। लेकिन ए टू सी अगर तुमने बॉटम पर स्पीड कम दी है, क्योंकि यहीं से शुरुआत करोगे, बॉटम पे अगर तुमने स्पीड कम दी है तो सी तक जाते जाते हो सकता है स्पीड 0 हो जाए। अगर ज़्यादा थोड़ा दे दी है तो हो सकता है ना 0, तो स्पीड में और मे नॉट भी 0, ठीक है। उसके बाद देखो, अब ए टू सी बात, क्या बॉटम से मिड तक की बात करें? अब मिड से टॉप की बात कर लें, मिड से टॉप सी टू ई बात करें। क्या सी टू ई जो थीटा रहेगा, सी टू ई, अब यहाँ से यहीं थीटा यहाँ देखते हैं हमेशा, यहीं से वर्टिकल देखेंगे। जब यहाँ पहुँचेगा तो थीटा क्या मोर देन 90 डिग्री होगा कि नहीं है? यहाँ पहुँचेगा थीटा 90 डिग्री। तो बता सी टू ई क्या एंगल है, 90 से 180 की बात हो रही कि नहीं हो रही? और सी टू ई जो है एंगल अगर 90 से 180, क्योंकि यहाँ पे 0 से 90, फिर यहाँ 90 से 180 है। अगर सी टू ई जो है 90 से 180 है, तो बताओ क्या थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच जो होती है, cos 90 के बाद जो भी वैल्यू होती है, क्या वो नेगेटिव होती कि नहीं होती? होती है। अगर cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है तो टी की वैल्यू हमने निकाला है mg cos थीटा प्लस एम स्क्वायर। तो बताओ क्या mg पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो cos थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव, cos थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो बताना क्या सी से ई मिड से टॉप तक क्या टेंशन को 0 होने की कंडीशन हो सकती है नहीं? क्योंकि ये नेगेटिव तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव। क्या नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर कभी 0 हो सकते कि नहीं होते? हाँ हो सकते हैं, मे और मे नॉट भी। अगर नेगेटिव वैल्यू कम, ये वैल्यू कम है, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू ज़्यादा, प्लस वैल्यू ज़्यादा है तो टेंशन पॉजिटिव आएगा। अगर ये वैल्यू थोड़ा, ये वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव बराबर होगी तो क्या हो जाएगा, टेंशन 0। तो इस पर डिपेंड करेगा ना कि थीटा कितना हो रहा है। तो टेंशन कहाँ से, मिड से लेकर टॉप तक, सी से लेकर ई तक जो टेंशन है वो मे और मे नॉट भी 0, टेंशन 0 हो भी सकता है। कैसा हो सकता है, देखा बताया आप लोग, टेंशन 0 हो सकता है, मे और मे बिकम 0 एट पर। मैंने मान लिया कि डी पॉइंट पे ये बीच में गया, मैंने मान लिया कि डी पॉइंट पर जाते ही ये बीच में कहीं पे गया, बीच में कहीं पर ये पॉइंट कहीं पर डी, यहाँ मान लो यहाँ पर डी मान कोई भी, यहाँ कहीं भी जाकर टेंशन यहाँ पे 0 होगी, मैंने मान लिया अगर टेंशन 0 हो जाए बट लेकिन बताना अगर टेंशन 0 होगा, ध्यान देना। ये पार्टिकल जा रहा है 100 की स्पीड से, तुम फेंका, मान लो यहाँ गया, कुछ आगे गया, यहाँ भी पहुँच गया। अब मान लो तुमने यहाँ तक इसको फेंक दिया, यहाँ तक गया ये, लेकिन ये टेंशन हो सकता है 0 हो जाए, टेंशन हो सकता है बीच में कहीं जाकर टेंशन 0। लेकिन अगर टेंशन 0 होगा, लेकिन बताना जब यहाँ से अगर ये इसको क्रॉस कर गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी स्पीड रहेगी नहीं रहेगी। अगर टेंशन 0 होगा तो रस्सी सेलेक्ट कर जाएगी, रस्सी जब सेलेक्ट कर जाएगी तो जो पार्टिकल रहेगा ना, उसके बाद यहाँ पे स्पीड है, हाँ तो उसके बाद जहाँ पे भी टेंशन 0 होगा वहाँ से उसके बाद जैसे टेंशन 0 होगा उसके बाद जो पार्टिकल रहेगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। कौन सा मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्योंकि बताओ वेलोसिटी कैसी होती है, टेंजेंशियल होती है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगी, टेंशन 0 हो गया, लेकिन जो पार्टिकल रहेगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो इट मीन स्ट्रिंग विल स्लैक एट एंड इट विल फॉलो प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर स्प्रिंग कहीं सेलेक्ट करके कहीं टेंशन 0 हो गया तो उसके बाद जो रहेगा पार्टिकल जो रहेगा रस्ते में जो रहेगा, जो पार्टिकल रहेगा वो कौन सा मोशन करेगा, वो करेगा वहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। यहाँ से अच्छे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगला देखो, अब मैं कुछ कंडीशन बता रहा हूँ। कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग द लूप को अगर पूरा ध्यान देना, इस पूरे लूप को वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल ये है, पेंडुलम, ये मान लो तुम्हारा पेंडुलम है, इसको मैं फेंक रहा हूँ, ये सब वर्टिकल मैं चाह रहा हूँ पूरा यहाँ से फेंक रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये पूरा का पूरा घूम जाए, कंप्लीट घूम जाए,
तो कंडीशन क्या होगी कि कंप्लीट ये पूरा पार्ट हो सकता है तुमने यहाँ स्पीड कम दी है तो हो सकता है यहाँ ही तक गया हो, तुमने स्पीड और ज़्यादा दी हो सकता है यहाँ पहुँच गया, तुमने स्पीड और ज़्यादा हो सकता है यहाँ गया, तुमने स्पीड और ज़्यादा दी हो सकता है यहाँ पहुँच गया, यहाँ तक यहाँ निकल जाए। तो कंडीशन क्या है कि पार्टिकल पूरा कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर जाए। कंडीशन क्या है, रस्सी स्लैग, ध्यान देना, अगर रस्सी पूरी टाइट है, रस्सी पूरी टाइट है, स्पीड तुमने अच्छी खासी दी है, मिनिमम स्पीड तुमने ठीक ठाक दी है, रस्सी पूरी टाइट है, रस्सी टेंशन कहीं रास्ते में यहाँ से लेकर सी से ही देखो ए टू सी नहीं, यहाँ टेंशन जीरो होने कंडीशन कहाँ पे है, बीच में है कि यहीं कहीं मिड से लेकर टॉप तक। अगर टेंशन यहाँ पर जीरो कहीं नहीं होता है, टॉप पर पहुँचते पहुँचते अगर टेंशन जीरो नहीं होता है तो क्या होगा, अगर टॉप पर पहुँचते पहुँचते टेंशन जीरो नहीं होगा तो क्या रस्सी सिलेक्ट नहीं करेगी, रस्सी सिलेक्ट नहीं करेगी तो क्या पार्टिकल जो रहेगी, रस्सी टाइट रहेगी, रस्सी टाइट रहेगी तो क्या पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। तो कंडीशन जो है कंप्लीट करने के लिए, क्या लूप को कंप्लीट करने के लिए जो कंडीशन वो क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो ना हो, टेंशन जो है जीरो या जीरो से ज़्यादा रहे। क्रिटिकल कंडीशन बता रहा हूँ, क्रिटिकल कंडीशन में टेंशन यहाँ कितना हो जाता है, जीरो, मतलब तब भी कंप्लीट कर जाएगा। लेकिन टेंशन जो हो वो जीरो थोड़ा ज़्यादा हो तो क्या करेगा, ये कंप्लीट कर जाएगा सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो टेंशन जो है यहाँ से यहाँ तक जीरो नहीं हो सकता, ये पता ही है। और यहाँ से अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँचते पहुँचते भी टेंशन जीरो नहीं हुआ, सोचो जहाँ पे कॉस यहाँ थीटा कितना होगा, कॉस 180 होगा, सोचो ना यहाँ पे थीटा कितना, यहाँ 180 होगा। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पहुँचते पहुँचते भी टेंशन जीरो नहीं हुआ, मतलब रस्सी सेलेक्ट नहीं की, मतलब पूरा पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। तो कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग सर्कुलर मोशन हो क्या है, टेंशन जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, जीरो हो। अब आओ टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब ये पता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन अगर ग्रेटर देन इक्वल तो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन ये कर ले जाएगा। इसको मत देखो, ये बॉक्स मत देखो अभी, ठीक है। तो मुझे पता है अब यहाँ पे सबसे पहले मेरा काम क्या है, सबसे पहला काम है हम लोगों को क्या करना, एफबीडी बनाना। तो बताओ जब टॉप मोस्ट पॉइंट पहुँचेगा तो रस्सी कैसे रहेगी, ये रहेगी। सोचो यही तो रस्सी है, रस्सी यहाँ पे ऐसे वैसे पहुँची, रस्सी ये रहेगी। तो टेंशन कहाँ लगता है, पार्टिकल ये है, टेंशन कहाँ लगता है, अभी लगता है अभी। एमजी कहाँ लगता है, वर्टिकल डाउन लग गई, एमजी लग गया। बताओ टेंशन नीचे, एमजी नीचे। बताओ इस बार जो नेट में बताओ दो सेंटर भी ढूंढ लिया, बट ये सर्कुलर मोशन है, सेंटर ये है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये रेडियल डायरेक्शन बना लिया है। बताओ रेडियल डायरेक्शन में क्या सभी फोर्स हैं, कुछ यहाँ पे कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, जी हाँ नहीं है। तो अब लोग बताओ अब नेट जो फोर्स है वो कहाँ पे है, रेडियल डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स जो रेडियल डायरेक्शन में होता है वही क्या देता है हमें, एमवी स्क्वायर बाई की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो बताओ ये रिक्वायरमेंट को पूरा कौन कर रहा है यहाँ पर, क्या टी और एमजी दोनों सेंटर तरफ है, तो क्या करेंगे इस बार प्लस कर देंगे, टी प्लस एमजी इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाई आर। तो मतलब टी कितना आ गया, टी को करेंगे ना, टी इक्वल टू आ जाएगा एमवी स्क्वायर बाई आर माइनस एमजी। ये वी कहाँ की बात हो रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट, तो वी कहाँ का लिखूँ, टॉप। ये वी कहाँ का, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है ना, यही की तो बात हो रही है। तो वेलोसिटी है टॉप, ठीक है। तो टेंशन कितना आ गया, एमवी स्क्वायर बाई आर, वी कहाँ का, टॉप का अपॉन में माइनस का एमजी। तो अगर टेंशन ध्यान देना, उसके बाद फिर ये मैंने टेंशन यहाँ ये कहाँ का टेंशन निकाला, बोलो ये टेंशन का कहाँ का निकाला, ये मैंने टेंशन टॉप का निकाला है, टॉप पॉइंट मोस्ट पॉइंट पे टेंशन निकाला है। कंडीशन क्या है, कंडीशन जो हो टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू नॉन जीरो हो, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, जीरो से ज़्यादा हो या बराबर हो, तो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन कर ले जाएगा। तो बताओ टेंशन हमने निकाला टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना, ये अगर ये टॉप मोस्ट पॉइंट जो टेंशन हमने निकाला, ये अगर टेंशन जो है, ये जो टेंशन अभी निकाला, ये अगर जीरो से ज़्यादा हो या बराबर हो तो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन कर ले जाएगा, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर ले जाएगा। तो बताओ यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी, तो एम स्क्वायर बाई टॉप, यहाँ पे एल आर कितना, एल के बराबर है ना, आर जो है एल के बराबर नहीं बराबर है, तो एम वी स्क्वायर बाई एल यहाँ पे टॉप है, इसको ये जल लेगा। तो वी स्क्वायर जो आएगा, वी जो टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, रूट जी एल वी जो टॉप मोस्ट पॉइंट कितना है, अंडर रूट जी एल या जी एल से ज़्यादा टॉप मोस्ट पॉइंट पे। अगर तुमने यहाँ पे कुछ स्पीड दी है और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते, कंडीशन बता रहा हूँ, सबसे पहली कंडीशन क्या, टेंशन जो हो टॉप मोस्ट पॉइंट वाला जो टेंशन वो क्या हो, जीरो से जीरो से ज़्यादा हो। दूसरी कंडीशन क्या बात कर रहा हूँ कि ये बात कर रहा हूँ कि स्पीड निकालनी थी मुझे, तो मैंने कंडीशन के अंदर ये बात जो टॉप मोस्ट पॉइंट टेंशन निकाला उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो सीधे रिजल्ट याद कर रखना आप लोग को, ठीक है, ये सब चीज़ें समझ लो अच्छे से। लेकिन तो अब मैंने निकाला कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी आ रही है वो टॉप मोस्ट पॉइंट, कंडीशन यही तो कंडीशन यही निकाला है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट में जो वेलोसिटी रहे वो क्या रहे, बोलो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहे वो वेलोसिटी जो रहे रूट जी एल या रूट जी एल से ज़्यादा रहे। अगर तुमने कुछ स्पीड दी है और पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो रूट जी एल या रूट जी एल से ज़्यादा नहीं होती है, तो यहाँ टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो से कम हो जाएगा। और जीरो से कम हो गया तो बताओ ये रस्सी क्या कर जाएगी, सिलेक्ट कर जाएगी। तो तुम चाहते हो सर्कुलर मोशन पूरा करे, तो यहाँ पे जो पहुँचते पहुँचते तुमने यहाँ कुछ भी स्पीड दी हो, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते कम से कम मिनिमम रूट जी एल तो रहे, रूट जी एल से ज़्यादा रहे। और अच्छी बात है, समझ में नहीं आ रहा है, तो रूट जी एल रहे, जितना ज़्यादा स्पीड रहेगी उतना ज़्यादा टेंशन रहेगा, टेंशन अच्छा खासा तो सिलेक्ट नहीं करेगा रस्सी। तो अगर मैं पूछूं टॉप मोस्ट पॉइंट बताओ टेंजेंशियल फोर्स कितना, क्या कोई फोर्स टेंजेंशियल फोर्स दिख रहा है, क्या रेडियल नीचे बना, क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन कोई फोर्स है, क्या नहीं है भाई। तो अगर टेंजेंशियल फोर्स नहीं तो M50 कितना, जीरो, खत्म। यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स नहीं है,
तो इस तरह चीज़ों को समझा करो, ठीक है। ये आ गया। अब मैं आप लोग को ये चीज़ मैंने निकाल दिया। अब आप लोग बताना, मैं पूछूँ यहाँ पे ये चीज़ बात आ गई। अब यहाँ पे आप लोग देखने जाना ये बात, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और निकाल सकता हूँ, टू कंप्लीट लूप मिनिमम वेलोसिटी एट शुड बी। तो बताओ एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई। तो कंप्लीट हमें क्या करना है, कंप्लीट करना चाह रहे लूप को। अगर हम पूरा कंप्लीट कर, सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट करना चाह रहे हैं कि मतलब पार्टिकल बीच से वापस ना आए, पार्टिकल बीच से कहीं वापस ना आ जाए, पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले जाए। तो इसके लिए जो कंडीशन निकल के आई वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कम से कम वेलोसिटी पहुँचते कितनी होनी चाहिए, टॉप मोस्ट पॉइंट होनी चाहिए, रूट GL होनी चाहिए। ये कंडीशन आ गई। आओ देखते हैं कुछ बात यहाँ पे मैं निकालने जा रहा हूँ। बॉटम पर वेलोसिटी के लिए अगर यहाँ पे पहुँचते पहुँचते रूट GL होनी चाहिए, तो जो अगर यहाँ पहुँचते पहुँचते रूट GL होनी चाहिए, तो बॉटम पर उस अगर यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि रूट GL रहे, तो रूट GL यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ तो यहाँ पर स्पीड कितनी दें कि यहाँ पर रूट GL पहुँचते पहुँचते हो जाए, तो वो निकालने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट मैंने बता दिया है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी यहाँ पे लगाना सीख जाओ। यहाँ का मुझे पता है, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते रूट GL होनी चाहिए तभी सर्कुलर मोशन करेगा। तो यहाँ पर रूट GL लाना है तो यहाँ पे मैं कितनी स्पीड दूँ बॉटम पर। तो आओ निकालते हैं कंजर्वेशन में 1.02 बताओ काइनेटिक एनर्जी बताओ यहाँ पे वेलोसिटी कितनी, हाफ mv बॉटम का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट मान लिया इसको। जब भी पोटेंशियल एनर्जी लिखो रेफरेंस पॉइंट निकालो, जब भी कंजर्वेशन में एनर्जी लगाओ तो रेफरेंस पॉइंट मान लो, बॉटम मान लिया प्लस का 0, जहाँ पे दो पॉइंट में किसी एक पॉइंट पे मान लेना 0 हो गया। काइनेटिक एनर्जी इक्वल बताओ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv टॉप स्क्वायर प्लस mgh लगाया। यहाँ पे जब तुमने वी बॉटम का स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान देना वी बॉटम का स्क्वायर क्या है, ये कर दिया। ये वी मिनिमम तुमने ये कहा टॉप वाला कौन सी लिया, मिनिमम तो जो है रूट GL है उतना कम से कम चाहिए, ये लिया। तो वी मिनिमम जो आया तो वो कितना आ गया, वी मिनिमम आया यहाँ पर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वो कितना आ गया, रूट 5GL। मतलब सामान्य पूरी बात करना, ठीक है। ये सब कहानी जो आगे मतलब ये बात यहाँ समझना कि अगर तुम बॉटम पर रूट 5GL दोगे, अगर तुम बॉटम पर रूट 5GL दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर रूट 5GL दोगे तो यहाँ पे पहुंच के रूट 3GL हो तो रूट टू घटेगा। ध्यान देना, थोड़ी बात समझना। यहाँ पे रूट 5GL दोगे तो सर्कुलर मोशन जब करेगा, यहाँ पार्टिकल जब क्या पहुंचा यहाँ रूट 3GL, यहाँ पहुंचते पहुंचते कितना हो जाएगा, रूट 2 घटा दो और रूट 1GL। तो देखो यहाँ पे रूट GL रहेगा और मुझे टॉप मोस्ट पॉइंट पे कम से कम रूट GL चाहिए, तभी जाके सर्कुलर मोशन क्या होगा कंप्लीट। तो टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन, टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो बॉटम पर, आप तुमसे डायरेक्ट याद करो, टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन जो बॉटम पर जो वेलोसिटी चाहिए वो कितनी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए, रूट 5GL। रूट 5GL से ज़्यादा है चल जाएगी, लेकिन रूट 5GL से अगर कम है, मिनिमम रूट 5GL से कम है तो यहाँ वेलोसिटी, तो ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो अगर तुमने यहाँ पे रूट 5GL दिया तो पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ पहुँचते पहुँचते कितनी हो जाएगी, रूट GL हो जाएगी, और रूट GL यहाँ पे आ गई तो इतनी तो कंडीशन है कि ये सर्कुलर मोशन कर ले जाएगा। तो कम से कम यहाँ पे करना रूट 5GL, तुमसे पूछे टॉप पर कितनी होनी चाहिए, रूट GL होनी चाहिए, बॉटम पे करनी चाहिए या बीट पे करनी चाहिए, रूट 3GL होनी चाहिए। ये कंडीशन है किसकी, टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन देखो अब ये, अब तुमसे दिया है ना कि एक सिंपल पेंडुलम है, पार्टिकल है, यहाँ पे जो वेलोसिटी दी गई कितनी दी गई, रूट 9GL दी गई। अब सी पॉइंट पे पहुँच गया ये, मान लो यहाँ से यहाँ तक मान लो, और कहीं और भी आगे गया हुआ, लेकिन पूछ रहा कि जब ये सी पॉइंट पे पहुँचा तो उस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, जो टेंशन होगा वो कितना होगा। और सबसे अच्छा तरीका हमारे पास क्या है, सबसे अच्छा तरीका हमारे पास ये है कि हम यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट लगा दें। एक तो नेट फोर्स इज इक्वल टू, बोलो, एक तो नेट, यहाँ पे नेट फोर्स इज इक्वल टू रेडियल डायरेक्शन, नेट फोर्स जो रेडियल डायरेक्शन स्क्वायर बाई आर देगा। एक तो तुम कंजर्वेशन मैकेनिज्म। मैं सबसे पहले मुझे स्पीड, जब भी स्पीड निकालना हो तो दो, एक स्पीड यहाँ पता है, यहाँ की स्पीड चाहिए तो क्या लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दूँ। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के देखूँ, बताओ कैसे लगाऊँ कंजर्वेशन एनर्जी, बताओ दो पॉइंट यहाँ का देखो। पहले मैंने यहाँ पॉइंट 1 मान लिया, यहाँ पॉइंट मान लिया, K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2, यहाँ का 2 मान लिया पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हाफ m वेलोसिटी कितनी, रूट 9GL का RMV स्क्वायर लगा दिया। ये इसको जब भी पोटेंशियल एनर्जी लिखना क्या मान लो, रेफरेंस पॉइंट मान लो, यहाँ पर एनर्जी कितनी है बताओ, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लो कितनी होगी, 0। यहाँ पर लिखो हाफ m, इसी का तो चाहिए मुझे वेलोसिटी, इसी का यहाँ वेलोसिटी जो मैंने सी मान ली, वी स्क्वायर, ठीक है, मिड पॉइंट का चाहिए, प्लस में हाफ mv स्क्वायर, प्लस में mgh, क्योंकि पोटेंशियल लिखनी है ना, तो कितना है mg प्लस में ऊपर की तरफ है ना mgh। ये हाइट कितनी है, वर्टिकल हाइट लिखते हैं ना, हाइट कितनी है देखो, क्या ये हाइट l के बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, mgl लिख दिया। बताओ क्या कैंसिल हो रहा है, m कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे रूट 9GL का स्क्वायर देखो, यहाँ पूरा सॉल्व कर लिया इसने, रूट 9 पूरे निकल के आएगा, रूट 7GL आएगा, कितना आएगा, रूट 7GL सॉल्व कर लेना, पूरा करना है यहाँ पे, इस पॉइंट पे रूट 7GL आएगा। अब मैंने बता भी दिया आप लोग को, अगर यहाँ पे रूट 9 है तो रूट 2 घटाओ रूट 7, यहाँ पहुँचेगा कितना होगा, रूट 5 होगा। यहाँ रूट 5 दिया था, रूट 5GL दिया तो यहाँ कितना आया था, रूट 3GL, यहाँ कितना आया था, रूट GL आया था, रूट 1GL आया था। तो देखो रूट 9GL अगर यहाँ पे है तो यहाँ कितना, रूट 7GL आया कि नहीं आया। कैसे निकाला, स्पीड कैसे निकाला, कंजर्वेशन में, यहाँ की पता थी, यहाँ का निकाला था, K1 U1 प्लस K2 U2 लगा दिया ऐसे करके। अब मुझे एक चीज़ और चाहिए, यहाँ पे टेंशन भी चाहिए, इस पॉइंट पे टेंशन बताओ, टेंशन फार्मूला क्या हमारे पास था, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r था कि नहीं था, शायद यही था, लिख दिया, m लिखा
जी लिखा, ध्यान लिख लो इस तरह, एम जी कॉस थीटा कितना पहले बताओ, एम जी कॉस थीटा प्लस स्क्वायर बाय थीटा कितना है, थीटा कहाँ से वर्टिकल था, थीटा कितना हो गया बताओ, यहाँ से आता है 90 डिग्री हो गया, हाँ थीटा 90 डिग्री हो गया। तो ये वाला पोर्शन कितना, कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये पोर्शन कितना हो गया 0, तो टी इक्वल टू कितना आ गया एम स्क्वायर बाई आर के बराबर आ गया। देखो कितना बढ़िया, एम स्क्वायर बाई आर, एम लिखा इस पॉइंट पे, यहाँ मुझे यहाँ पे टेंशन चाहिए, इस पॉइंट पे टेंशन चाहिए, तो यहाँ कहाँ की वेलोसिटी बताना, मुझे यहाँ की वेलोसिटी टेंशन चाहिए, तो वेलोसिटी कहाँ के लूँगा, यहीं के लूँगा ना, यहाँ की वेलोसिटी इस पॉइंट पे, बताओ वेलोसिटी यहाँ पे जो निकल के आई भी कितनी है, √7 जी आई थी, रखा यहाँ पे, तो टेंशन कितना आ गया 7 mg। ऐसे नहीं निकल पा रहे हो, आओ एफबीडी बना लो, ऐसे नहीं निकल पा रहे हो, आओ जब यहाँ पहुँचेगा, चलो देखो पार्टिकल यहाँ पहुँचा, अब मुझे यहाँ पे टेंशन चाहिए, तो एफबीडी बनाओ, एफबीडी कैसे बनाओगे बताओ, टेंशन कहाँ लगता है, बॉडी के अवे लगता है, हाँ mg कहाँ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, हाँ बताना क्या लग रहा है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये क्या होती है डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन, ये सब प्रमोशन हो रहा है, हाँ बस खत्म। अब मुझे पता है मुझे टेंशन चाहिए, तो मैं क्या करूँ बताओ, कौन एम स्क्वायर बाई आर कौन देता है, एम स्क्वायर बाई आर नेट फोर्स, नेट रेडियल फोर्स जो सेंटर की डायरेक्शन में लगे, क्या लग रहा है इस बार एम जी का कंपनी तुम्हें करना पड़ेगा, जी नहीं करना पड़ेगा, कहाँ पे टेंशन डायरेक्ट तो कंपनी करोगे भाई, टेंशन का करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, तो टेंशन ही इस बार क्या दे रहा है एम स्क्वायर बाई आर दे रहा है, और टी इक्वल टू बताओ यहाँ की वेलोसिटी भी निकाली, यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, यहाँ वेलोसिटी पहुंची थी √7 जी आई थी, इस क्वेश्चन के हिसाब से √7 जी एल रखा, यहाँ पे तुम्हारा टेंशन आ गया 7 mg। अच्छा क्वेश्चन अच्छी तरीके से करो सब, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, लिखा इन द गिवन सिचुएशन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लोअर, ये दिया है इन द गिवन सिचुएशन कैलकुलेट द स्पीड एट लोअर मोस्ट पॉइंट, लोअर मोस्ट पोजीशन एंड टेंशन व्हेन द स्ट्रीम बिकम वर्टिकल। ध्यान देना क्या करना चाह रहा है, समझना इस बात को, ये दिया है ऐसे करके दिया है, ये दिया है ठीक है, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन इस तरह हो रहा है ठीक है, यहाँ से बोल रहा है कि रिलीज कर रहे हैं ठीक है, रिलीज कर रहे हैं, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है ठीक है, थीटा तो 90 डिग्री हो गई, तो बोल रहा कि ये रिलीज यहाँ कर, रिलीज मतलब कर यहाँ वेलोसिटी कितनी 0, तो बोल रहा रिलीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते बॉटम मोस्ट पॉइंट वर्टिकल जब हो जा रही है, जब रस्सी वर्टिकल हो जाएगी, मतलब कहाँ पे वर्टिकल, रस्सी वर्टिकल होने मतलब क्या है, कहाँ पे आ जाना, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आ जाना, यही तो तभी तो रस्सी वर्टिकल हो रही है, तो रस्सी जब वर्टिकल हो जा रही है तो उस टाइम पे जो इसकी स्पीड है वो कितनी होगी, उस टाइम पे जो टेंशन होगा वो कितना होगा, तो बताओ मुझे स्पीड निकालना है मुझे स्पीड निकालना है, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, स्पीड निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ का पता है स्पीड, यहाँ का निकालना है, जी हाँ निकाल दो, K1 + U1 = K2 + U2, देखो ये लगाया है K1 + U1 + K2, यहाँ बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी रिलीज कर रहे हैं, U0 0, बताओ इसको जब भी पढ़ने रेफरेंस पॉइंट मान लो, ये रेफरेंस पॉइंट बताओ, ये लिखना है mgh लिखा, h कितना बोलो mgh कितना है, l के बराबर है mgl, चाहो लिख लो ठीक है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बताओ, यहाँ पे हाफ m v², यहाँ की वेलोसिटी चाहिए हाफ m v², यहाँ की वेलोसिटी v² v मान लिया v², पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का रेफरेंस पॉइंट है 0, v कितना आ गया √2gh, h कितना है l के बराबर √2gl, तो सोचो ना खुद तो यहाँ पे 0 है, मिड पर 0, तो बॉटम पर √2gl, √2 बढ़ाओ √0gl है, तो यहाँ पे √2gl, फिर यहाँ पहुँचते ही अगर तुम दोगे यहाँ पे कितना, फिर √0gl हो जाएगी, √2 घटता रहेगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो √2 घट जाएगा, नीचे आएगा तो √2 बढ़ेगा, नीचे आ रहा है √2 बढ़ गया, ऐसे भी कर सकते हो बाकी, लेकिन कंडीशन है हमारे पास ये बेसिक तरीका, इससे करो तो अच्छा है। अब देखो उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, हमें चाहिए टेंशन चाहिए, एफबीडी बनाओ, नई फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूले मत याद करो, एफबीडी बनाओ, कहाँ टेंशन चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए टेंशन, चलो एफबीडी बना देता हूँ, बताओ यहाँ पे mg, सबसे पहले क्या करना, सेंटर पॉइंट करना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन सेंटर पॉइंट करना, सबसे दूसरे बात क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन बनाना, दूसरा ये तो टेंजेंशियल बन रही है, यहाँ पर जो टेंजेंशियल बनेगी, दूसरा तीसरा स्टेप ये क्या रेडियल डायरेक्शन बनाना, उसके बाद क्या करना एफबीडी बनाना, यहाँ पे नीचे क्या mg, टेंशन कहाँ लगता है अवे, तो टेंशन ऊपर नीचे mg सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो कौन बड़ा, किसकी रिक्वायरमेंट, इसका कौन पूरा करेगा, नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लगी कौन लग रहा है, T - mg, T कितना आ गया mg + mv²/r, r किसके बराबर है, लेंथ के बराबर है, लेंथ के बराबर r है, कर दो रख दिया। अब यहाँ पे वेलोसिटी शायद अभी आई थी, रख दो mg रखा प्लस m, यहाँ की वेलोसिटी कितनी आती है देखो v कितना आया था √2gl आया तक नहीं आया था, तो v² कितना हो जाएगा 2gl हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो v² जहाँ रखे 2gl अपॉन में r कितना l है, l 2mg + mg कितना हो गया 3mg, देखो टेंशन कहाँ पे बॉटम पोस्ट पर कितना आ गया 3mg आ गया। अच्छा तरीका सब करने का बता दे रहा हूँ, पूरा साइज बढ़िया से कर लो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये अब एक और क्वेश्चन देखो क्या है, एक ये क्वेश्चन देखो, सिंपल पेंडुलम है, लेंथ l है, रिलीज कर रहे हैं कहाँ से, किसी पॉइंट से रिलीज कर रहे हैं, किसी थीटा एंगल से, किसी वर्टिकल से किसी सीनियर एंगल रिलीज कर रहे हैं, और ये बॉटम पर आ जा रहा है और आगे भी जाएगा, लेकिन पूछ रहा है कि जब बॉटम पर आ रहा है, यहाँ से जब रिलीज कर जब बॉटम पर आ रहा है तो इसकी स्पीड यहाँ पे कितनी, उसका टेंशन कितना, वही तरीका भी जो इसका पहले क्वेश्चन किया वही तरीका। सबसे पहले क्या बोलो, सबसे पहला काम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कैसे लगाऊं, मुझे यहाँ पता है, यहाँ चाहिए, यहाँ स्पीड पता है, यहाँ चाहिए, क्या लगाऊं K1 + U1 = K2 + K2, देखो ये लगाया है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ करने 0, बताओ जब भी लिखने का रेफरेंस इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया तो कितना हो गया, बताओ mgh हो गया कि नहीं हो गया, अरे mgh रहेगा इसका
यू इसको इनिशियल माना ना, इसको 1 माना, इसको इनिशियल, इसको फाइनल मान लिया, तो इसको क्या माना बताओ, यहाँ कितना हो जाए mgh, इसको हाइट h मान लिया। अभी h आगे लिख लो, h क्या है हाफ एम स्क्वायर लिखा, बताओ यहाँ पे जब पहुँचा k2 लिखना, यहाँ का फाइनल को मान लिया, हाफ एम, यहाँ वेलोसिटी जो होगी हाफ v मान लिया, हाफ एम स्क्वायर लिखा, यहाँ रिफ्लेक्ट पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी कितना मान लिया 0 मान लिया। बताओ h जो था अभी मैंने निकाला था, h जो था ये जो h निकाला था अभी, शायद आप लोग को निकाल दिया, h जो आया था क्या l माइनस l cos थीटा था कि नहीं था, ये जो h निकाला समझ जाओ, ये जो सर्कुलर मोशन जब भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा तब के लिए, तो जो h आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रहेगा जाएगा, अगर ये थीटा घूमा तो जो h आएगा, ये जो h आएगा वो कितना आएगा l माइनस l cos थीटा नहीं है, या मान लो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो जो h ये आ रहा है वो कितना l माइनस l cos थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या बोले l वहाँ, तो h कितना लिखा, देखो m से m तो कैंसिल हो जाएगा, जी एच बचेगा, यहाँ हाफ वी स्क्वायर बचेगा, वी स्क्वायर बाई 2 बचेगा, तो h कितना रहेगा l माइनस l cos थीटा रहेगा, तो बताओ v कितना, वी स्क्वायर कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर जो आ जाएगा v इक्वल टू कितना आ जाएगा √2g l को कॉमन ले लिया, l अरे h इस l को कॉमन ले 1 माइनस cos थीटा लिख दिया, तो बताओ यहाँ पे अगर मैं l कॉमन लेकर 1 माइनस cos थीटा लिख, तो बताओ v इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर क्या है √2gl इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, ये देखो स्पीड आ गई, ये v चाहिए था, v आ गई, कितने तरीके से आया। अब मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे जो कंजर्वेशन मैकेनिज्म एनर्जी लगाना, h निकालना इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे वो सीख लिया हमने, आ गया खत्म, v स्पीड आ गई। अब मुझे चाहिए क्या, यहाँ पर मुझे टेंशन चाहिए, तो क्या करूँ, एफबीडी बनाओ भाई, कितनी बार नेट फोर्स सेंटर की तरफ जो एम स्क्वायर आएगा कौन देगा बताओ, सबसे पहले काम क्या, रेडियल डायरेक्शन यहाँ पे ये रहेगी, टेंशियल डायरेक्शन ये रहेगी, ये तो रेडियल डायरेक्शन है, ये रेडियल डायरेक्शन है, ये वाली रेडियल जाएगी, पूरा ये है ना, ये रेडियल डायरेक्शन है ये वाली, और ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पूछेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन रहेगी, यहाँ मुझे यहाँ की टेंशन चाहिए, तो यहाँ की बीडी बनाओ, बताओ क्या लिखूँ यहाँ, बताओ नेट फोर्स कौन, ऊपर क्या लग रहा है टेंशन, नीचे क्या लग रहा है mg, कोई कंपोनेंट करने की जरूरत है नहीं, सब दोनों कहाँ पे है, रेडियल डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना t माइनस mg इक्वल टू m स्क्वायर बाई r, t इक्वल टू mg प्लस m, ये बॉटम पर हमेशा बार यही आएगा, बॉटम पर यही बार आएगा, याद करो t इक्वल टू mg प्लस m स्क्वायर बाई r, तो mg प्लस m स्क्वायर बाई r, v बॉटम पर स्पीड भी निकाला, ये तो स्पीड निकाला, रखो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, t इक्वल टू 3mg माइनस 2mg cos थीटा, रख के देख लो, क्वेश्चन खत्म। अब मैं 2 क्वेश्चन आप लोग कराने जा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन समझना, 2 क्वेश्चन में आप लोग कराने, ये मत देखो, पहले इसको देखो, ये मत देखो, इसको देखो, ये वाला देख लोगे दोनों, ये वाला हम लोग क्वेश्चन होगा तुम्हारा क्या है, हमने अभी तक उसके पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ने पर हमने पढ़ा था, कोनिकल पेंडुलम पढ़ा था, शायद वहाँ पे जो सर्कुलर मोशन होता कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल हो रहा था। अब ध्यान देना, तो वहाँ पर सबसे पहले स्टेप क्या था, जब हॉरिजॉन्टल हुआ सबसे पहले स्टेप क्या था, देखो अब मैं बता समझा दूँ फिर से दोबारा, पूरी बातें फिर से सीखना, ये था हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ऐसे था, तो वहाँ पे जो सर्कुलर मोशन होता है कहते हैं हॉरिजॉन्टल होता है। अभी तक ये पढ़ा कोनिकल पेंडुलम में ही पढ़ लेते यार, याद होगा थीटा एंगल। मुझे अगर मैं पूछूँ यहाँ बताओ कि इस पॉइंट पर मैं बोलूँ यहाँ पे ना कि ये क्या है, मैं बोलूँ कि मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे चाहिए टेंशन चाहिए, मान लो यहाँ पे इस पॉइंट मुझे टेंशन चाहिए, या मुझे टेंशन नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे कुछ निकाल के देखूँ, चलो देखो ये मुझे चाहिए, मतलब एफबीडी बना के देख रहा था, वहाँ पे कैसे बनाता था, सेंटर टू सर्कुलर मोशन प्लेन, सेंटर फिर रेडियस, फिर क्या करना टेंजेंशियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन, बताओ यहाँ पे जब हॉरिजॉन्टल ये क्या था, रेडियल डायरेक्शन, ये क्या था, परपेंडिकुलर टेंजेंशियल डायरेक्शन बना रहे थे वहाँ पर बार, यहाँ बताओ, यहाँ पे बताओ ये क्या था, टेंशन था, उधर इधर नीचे क्या रहा था mg, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जब भी कर रहे थे तो हमें यहाँ पे जो कोनिकल पेंडुलम था वहाँ पे हमें कंपोनेंट किसका करना पड़ता था, टेंशन, बताओ mg कहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हमें mg का कंपोनेंट नहीं करना पड़ रहा था, तो किसका कंपोनेंट करना, टेंशन करना, टेंशन न टेंजेंशियल में ना रेडियल में है, तो यहाँ थीटा, तो यहाँ कितना रहता t cos थीटा, यहाँ कितना रहता t sin थीटा, तो यहाँ पे जो mv स्क्वायर बाई r की रिक्वायरमेंट कौन पूरा, ये तो t cos थीटा mg बराबर हो गए, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं जा रहा था बराबर, यहाँ रिक्वायरमेंट कौन पूरा करता है, यहाँ पे t sin थीटा इक्वल टू m स्क्वायर बाई r कर रहा था, आ रहा था, देखो m स्क्वायर बाई r कितना था, r निकाले थे वहाँ शायद आप लोग को याद, r कैसे निकाले थे बताओ, ये पूरा वर्टिकल नहीं, यहाँ पे वर्टिकल में नहीं कुछ जा रहा है, वर्टिकल में कुछ ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं, ये भी सब बराबर, वहाँ पे सब ठीक ठाक था, ये r बताओ, अब मुझे वहाँ पे r निकाला शायद आप लोग को याद है, ये पूरा l है, ये लेंथ l है, मुझे ये r चाहिए, कैसे निकालो बताओ, ये l है, तो ये l है, तो ये कितना आएगा l cos थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, ये l cos, ये कितना आ जाएगा l sin, ये अगर l sin थीटा आएगा तो बताओ ये l sin थीटा, तो ये भी कितना आएगा l sin, तो r यहाँ पे जो आ रहा था वो कितना था, एल साइन थीटा बराबर होता है, आर की जगह रखो एल साइन थीटा, बताओ यहाँ पे टेंजेंशियल में क्या नेट फोर्स 0 हो जाता है, टी कॉस एमजी बराबर हो रहे थे, नेट फोर्स कितना टेंजेंशियल में 0, अगर नेट फोर्स देते तो एटी कितना 0, 80 0 तो स्पीड क्या होती है कांस्टेंट, तो ये कौन सा मोशन था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था। ये देखो ये, अब सिंपल पेंडुलम में आके देखो, सिंपल पेंडुलम में आके देखो भाई क्यों दिक्कत नहीं, देखो यहाँ पे क्या है, चलो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये देखो सिंपल पेंडुलम में क्या है, अब यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, अब ऐसे नहीं, इसमें ऐसे नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है ये सिंपल पेंडुलम ये है, अब यहाँ पे देखो ये वर्टिकल में हो रहा है, ये हो रहा है सर्कुलर मोशन, तो समझो सही यहाँ पे इस तरह वर्टिकल में हो रहा है, समझो पूरा अच्छे से क्या दिक्कत है, ये वर्टिकल हो रहा है, ऐसे हो रहा है सर्कुलर मोशन, देखो ये पूरा सेंटर है, मान लो सही बना लेना आप लोग, सही है, ये एल है, ये एल है, तो
अब यहाँ पे कैसे निकाले, यहाँ पे जो होता है रेडियस जो किसका, यहाँ पे रेडियस सबसे पहले बात यहाँ रेडियस जो है एल के बराबर, लेंथ के बराबर रेडियस है यहाँ पर है, समझा। फिर उसके बाद टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे तक क्या, यहाँ टेंजेंशियल फोर्स जीरो हो रही है, नहीं जीरो रही है, क्यों जीरो होगी भाई, अगर टेंजेंशियल फोर्स जीरो हो गया खत्म हो गया तो स्पीड क्या हो जाएगी कांस्टेंट। और क्या किसी हाइट पे तुम जो स्पीड कांस्टेंट रहती है, लगातार स्पीड चेंज होती है, तो यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स जीरो थोड़ी हो रहा है, बना के देखो यहाँ भी पेटी बना के देखो। सबसे पहले काम क्या, रेडियल देखो, यहाँ रेडियल डायरेक्शन ये बनेगी, सेंटर तक पास, ये सेंटर ये प्लेन ढूंढना, प्लेन ढूंढा, सेंटर ढूंढा, रेडियल डायरेक्शन ढूंढा, उसके बाद टेंजेंशियल डायरेक्शन यहाँ ये बन रही है, जब इस पॉइंट पे कैसे बनेगी, ये बनेगी, इस पॉइंट पे कैसे बनेगी, ये बनेगी, इस पॉइंट पे कैसे टेंजेंशियल डायरेक्शन बनेगी, ये बनेगी, मुझे इस पॉइंट पे चाहिए बना दिया। बताओ ये क्या है, ये चाहिए अभी बनाया था, ये टेंशन है, बताओ टेंशन का रेडियल डायरेक्शन में आ रहा है नहीं आ रहा, जी हाँ टेंशन रेडियल डायरेक्शन में, इसका कंप्यूटर नहीं करना पड़ेगा, mg ना रेडियल डायरेक्शन में ना टेंशन डायरेक्शन में। बताओ ये थीटा, तो ये भी क्या आ जाएगा, थीटा आएगा, तो mg cos mg sin करना यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा। तो भाई कुछ भी कर सकते हो तुम, कुछ भी कर सकते हो, इसमें दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है आ जाएगा। अब चलो अगर तुम चाहो क्वेश्चन यहाँ पे अब ये क्वेश्चन कर लो, बोल रहा कि ये बोला कि सिंपल पेंडुलम है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन बताना, तुमने बोला कि रिलीज करने, बता एक्सट्रीम पोजीशन में जो वेलोसिटी होती है, याद है आप लोगों को एसएचएम याद होगा, एक्सट्रीम पोजीशन में स्पीड होती है वो कितनी हो जाती है, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ कितनी होगी, जीरो होगी। तो बोला कि एक्सट्रीम पोजीशन में तुम्हें क्या निकालना है, टेंशन निकालना है, एटी भी निकालना है, एसी भी निकालना है। तो बताओ अगर एक्सट्रीम पोजीशन में स्पीड जीरो तो एसी कितना, एसी का तो वी स्क्वायर भाई यार, स्पीड जीरो तो एसी भी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो कंफर्म है एसी तो जीरो हो गया। दूसरा स्टेप क्या, चलो आ देखो, ये क्या वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, ये जो सिंपल पेंडुलम क्या वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, जी हाँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब इस पॉइंट बना दिया। सबसे पहला स्टेप क्या, सबसे पहला स्टेप तुम्हारे पास सेंटर ढूंढना, क्या ढूंढना, सेंटर ढूंढना, प्लेन बनाना, सेंटर ढूंढना। फिर दूसरा स्टेप क्या, रेडियल डायरेक्शन बनाना और टेंजेंशियल डायरेक्शन बना दिया। तीसरा स्टेप क्या, एफबी बनाना, ये mg आ गया, एफबीडी में mg आ गया, एक और फोर्स टेंशन अवे ये आ गया। अब उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद तुम्हारा रहेगा चेक करो कौन से फोर्स नेट, कौन से फोर्स रेडियल डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन नहीं, कौन सा नहीं है, mg नहीं तो mg को तोड़ा, mg cos थीटा, यहाँ कितना आ गया mg sin थीटा, ये थीटा है तो ये भी क्या रहेगा थीटा रहेगा, यहाँ mg cos थीटा, यहाँ कितना आ गया mg sin थीटा आ गया। बताओ जो mg sin थीटा है, क्या mg sin थीटा ही पार्टिकल मोशन भी है, mg sin थीटा ही क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन के, क्या mg sin थीटा ही, क्या mg sin थीटा ही टेंजेंशियल डायरेक्शन में कि नहीं, अकेला यही है। तो नेट फोर्स जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ गया वो कितना आ गया, बोलो नेट फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन जो आ गया ft कितना आ गया, mg sin थीटा आया कि नहीं आया, आ गया, इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में mg sin थीटा आ गया। हमें 80 चाहिए तो ft क्या होता है, ma 80 क्या होता है, ft बाई ma होगा, ft इक्वल टू ma nt होता है, ft ft बाई ft कितना आ गया, mg sin थीटा आ गया, ft में बात है यहाँ पे 80 कितना आ गया, g sin थीटा आ गया। कहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन में निकाल रहा हूँ, वहाँ पे थीटा नॉट मान लिया, यहाँ थीटा नॉट इधर गया, थीटा नॉट इधर गया मान लिया, चलो ठीक है। अब तुमसे पूछा कि इस यहाँ पे ये तुमने 80 निकाल लिया, 80 निकाला, कैसे निकाल के, पूरा एफबीडी बना के, एफबीडी बनाना ठीक जा खत्म। उसका दूसरा स्टेप क्या, अब तुम्हें स्पीड भी यहाँ पे वो भी निकालना, टेंशन भी निकालना, टेंशन निकाल तब भी एफबीडी बनाना, चलो यहाँ पे इस पॉइंट में एफबीडी बनाओ। बताओ नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ होता है वही क्या देता है, वी स्क्वायर बाई आर देता है, नेट फोर्स रेडियल डायरेक्शन होता है। बताओ कौन दे रहा है यहाँ पे, कौन दे रहा है यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे mg cos थीटा नॉट, बताओ कौन बड़ा होगा, टेंशन बड़ा होगा, mg cos थीटा क्या छोटा होगा, तो t माइनस mg cos थीटा नॉट इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर लिखा। बताओ t माइनस mv स्क्वायर बाई, बताओ स्पीड करनी है यहाँ पे, इस पॉइंट पे स्पीड करनी है, बोलो एक्सट्रीम पर निकालने को बोल रहा है, मैंने सब कुछ बोल रहा है, एक्सट्रीम पे स्पीड करनी है, जीरो है, जीरो कर लिया, t इक्वल टू कितना आ गया mg cos थीटा, टेंशन भी आ गया। भाई ऐसे क्वेश्चन किया जाता है, कुछ वो नहीं है, करो। अब देखो कि कुछ और कंडीशन आ गई, अब यहाँ से कुछ बातें समझते हैं, उसके बाद खत्म ही है, यहाँ से पढ़ना है। कंडीशन देखो, कंडीशन क्रिटिकल कंडीशन टू कंप्लीट द लूप। अब क्रिटिकल कंडीशन कम से कम कंडीशन, कम से कम कितनी स्पीड बॉटम में दे, कम से कम कितनी स्पीड बॉटम में दे कि पार्टिकल जो है ये सिंपल पेंडुलम जो है वो सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट कर ले जाए। अब डायरेक्ट याद करो इसको, डायरेक्ट याद करना, और याद होगा बहुत अच्छी बात है। कम से कम बताओ बॉटम में निकाला, कम से कम कितनी बॉटम चाहिए थी, √5, कम से कम ऊपर कितनी चाहिए थी, √gl, तो √5gl यहाँ पे, तो मिड पे कितनी चाहिए कम से कम, √3 √2 घटेगा नहीं घटेगा, बॉटम से मिड तक √2 घटेगा, मिड से टॉप तक √2 घटेगा, √2gl घटेगा। फिर यहाँ से नीचे आओगे तो √2gl बढ़ेगा, फिर यहाँ से आओगे √2gl बढ़ेगा, नीचे आने बढ़ता है, ऊपर जाने पे घटता है, याद करो। तो बॉटम पर कहना कम से कम चाहिए √5gl चाहिए। हाँ, अगर तुमने यहाँ पे √5gl दिया तो यहाँ पहुँचते पहुँचते √3gl, यहाँ पहुँचते पहुँचते √gl। हाँ, क्या ये क्रिटिकल कंडीशन है, हाँ है, आगे आ जाएगा। फिर नीचे आ रहा है तो स्पीड तो बढ़नी है, बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो टेंशन बढ़ेगा, तो टेंशन तो है ही है, टेंशन चाहिए भी, अगर टेंशन जीरो हुआ तो बेकार हो जाएगा पूरा, टेंशन जीरो आ गया। तो मिनिमम बॉटम पर कितनी चाहिए, √5, अगर तुम मिनिमम बॉटम पर √5gl दोगे तो बताओ यहाँ पे जो मिनिमम पहुँचेगी कितनी चाहिए, यहाँ मिड पर कितनी चाहिए मिनिमम, √3gl, यहाँ पर चाहिए √3gl। ये मिनिमम कंडीशन है, हर एक पॉइंट पे इतनी स्पीड होनी चाहिए, तभी जाके मिड पे, टॉप पर, बॉटम पर इतनी स्पीड होनी चाहिए, तभी जाके क्या होगा, जो पार्टिकल रहेगा कम एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सकता है। इससे ज़्यादा तो और अच्छी बात है, लेकिन क्रिटिकल कंडीशन मिनिमम कंडीशन बोल रहा है, ठीक है। तो A to C हमें पता है टेंशन क्या होता है हमेशा, अरे A to C टेंशन क्या होता है, नॉन जीरो, पता है भाई। A to C टेंशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। लेकिन C to E टेंशन क्या जीरो हो सकता है, हाँ जीरो हो सकता है, रस्सी सिलेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर तुमने ये मिनिमम कंडीशन दिया तो रस्सी सिलेक्ट नहीं करेगी, पूरा कंप्लीट मोशन होगा,
ठीक है। अब बॉटम पर टेंशन निकाल के देखो, अब बॉटम पर टेंशन निकाल के देखो, बॉटम पर टेंशन निकाल के देखो और निकाल के देखते हैं। बॉटम पर टेंशन इस कंडीशन के साथ, क्रिटिकल कंडीशन पूरा पढ़ रहा हूँ, इस कंडीशन के साथ निकाला होगा। यहाँ √5 GL लगेगा तो बॉटम, अगर यहाँ पे स्पीड √5 GL लगेगी तो बॉटम पर टेंशन कितना रहेगा और निकल के देखते हैं। बताओ बॉटम पर टेंशन, मुझे बॉटम पर क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। बताओ बॉटम पे बीडी बना दूँ, यहाँ टेंशन कितना कहाँ पे, ऊपर, mg कहाँ पे, नीचे। बताओ यही क्या देता है, mv²/r देता है, जो रेडियल डायरेक्शन में सेंटर डायरेक्शन में लगता है। बताओ t माइनस mg देगा कि नहीं देगा बॉटम पर, यही तो लगेगा। t इक्वल टू कितना, mg प्लस mv²/r रख दो, mg प्लस mv। बॉटम पर कितना, मिनिमम कितना, कम से कम टेंशन रहना चाहिए बॉटम पर, मिनिमम टेंशन कितना रहना चाहिए बॉटम पर, ताकि ये पूरा कर दे। बताओ mv कितना मिनिमम होनी चाहिए, स्पीड कितनी चाहिए कम से कम, तभी सर्कुलर मोशन करेगा। √5 GL रख के देखोगे, 5 GL अपॉन में क्या है, √5 GL नहीं, v² के ना, तो 5 GL हो जाएगा, l तो l का 5 mg प्लस mg कितना हो गया बॉटम पर। तो ये तो स्पीड की बात हो गई, ये टेंशन की बात आ गई कि बॉटम पर तुमने पूरे बॉटम पर कितना टेंशन देगी, पूरा सर्कुलर मोशन का लेते कितना बताओगे, 6 mg। मिड पर कितना रखोगे, बताओ मिड पर, यही फॉर्मूला, मिड पर जाओ, मिड पर तो बीडी बनाओ, मिड पे बीडी बनाओ, मिड पॉइंट पे जब पहुंचेगा, मिड पर क्या टेंशन ही रहेगा, यहाँ पे mg रहेगा, तो मिड पर जो रहता है mv²/r कौन देता है, mg तो टेंशन रहेगा, ये थोड़ी देगा, टेंशन ही देता है। t इक्वल टू mv²/r, l जो भी l लग दो, जो भी l लग दो, हाँ r जो है l के बराबर है, t रखा। बताओ मिड पर जो स्पीड है वो कितनी है, मिड पर जो स्पीड है वो कितनी है भाई, v² कितनी है मान लिया, √3 GL मान लिया है, मिनिमम कंडीशन देख रहा हूँ, तो ये √3 GL नहीं स्क्वायर है ना, 3 GL बचेगा अपॉन में l बताओ कितनी आ गई, 3 mg। तो मिड पर कितना रहेगा, 3 mg। टॉप पर कितना हो जाएगा, 0 रख के देखो, टॉप पर 0 रहेगा। तो बताओ इस कंडीशन में बॉटम पर मिड पर √3 GL, टॉप पर 0। तो बताना बॉटम में से टॉप को माइनस करोगे, बॉटम के टेंशन में से टॉप के टेंशन को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6 mg आएगा नहीं आएगा। क्या बॉटम पर टेंशन तुम्हें मैक्सिमम दिख रहा है, क्या टॉप पर टेंशन मिनिमम दिख रहा है। अब इसको भी याद कर लो, बॉटम पर टेंशन मैक्सिमम, टॉप पर टेंशन मिनिमम। तो टी टॉप टी बॉटम, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे माइनस टी टॉप हमेशा कितना रहेगा, 6 mg, हमेशा इनके बीच ये रहेगा रिलेशन, टी बॉटम माइनस टी टॉप इज इक्वल टू 6 mg, टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम इज इक्वल टू 6 mg, टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम, मैक्सिमम कहाँ पे, बॉटम पे, मिनिमम कहाँ पे, टॉप पर। इसको याद कर लो, अब खत्म। टॉप पर टेंशन मिनिमम, बॉटम पर टेंशन मैक्सिमम, क्योंकि टॉप पर टेंशन वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम, बॉटम पर टेंशन वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। अब वेलोसिटी टी इक्वल टू क्या लिखता है, अरे टी इक्वल टू क्या शायद हमने यहाँ पे निकाला था, mg cos थीटा प्लस mv²/r, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा टेंशन रहेगा। आ गया भाई, यही कंडीशन अभी जो पढ़ा मैंने, यही कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन किसके लिए, एक अगर मान लो सीमेंट है, एक सीमेंट का पाइप है, ये तो सिम्बा पेंडुलम का था, ये किसके लिए था, सिम्बा पेंडुलम था, इस तरह मोशन कर रहा था। अगर सीमेंट का पाइप, तो सिम्बा पेंडुलम में क्या बता, टेंशन की बात हो रही थी, हाँ टेंशन की बात है। अगर मान लो सीमेंट का पाइप ये है, पाइप सीमेंट का मान लो, उससे पाइप है, बीच में ये खोखला होगा। अब क्या किया हमने, एक ब्लॉक लिया, एक बॉल लिया, जो भी लिया, ब्लॉक लिया, उसको मैंने यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इतनी स्पीड, कितनी स्पीड तुम पूछेगा कुछ, कितनी स्पीड बॉटम में दे कि ये पूरा सर्कुलर मोशन कर ले जाए। तो बताओ वहाँ पे टेंशन की बात होती है, यहाँ पे टेंशन नहीं, यहाँ पे क्या लगेगा, सरफेस के कंटेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये कोई वो नहीं है, ये कोई वो नहीं है, ये पाइप है, ये पाइप का सरफेस है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, हवा में ही कर रहा है इस तरह, ये सर्कुलर मोशन है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो बॉटम तो देखना, ये टॉप है, यहाँ पे नॉर्मल की बात होगी, तो यहाँ पे जो टेंशन की जो बात यहाँ पे थी, वही बात यहाँ पे क्या हो गई, वही बात यहाँ पे नॉर्मल, जो टेंशन यहाँ पे यहाँ पर, बाकी स्पीड की बात वही, √5 GL, एल कितना है, एल नहीं यहाँ पे, यहाँ क्या रहेगा, रेडियस की बात रहेगी, रेडियस, एल को हमने आर मान लिया, √5 GR, तो यहाँ कम से कम यहाँ √5 GR, यहाँ कम से कम √3 GR, यहाँ √GR, यहाँ कम से कम की बात पूरी कंडीशन हो रही है कि सर्कुलर मोशन पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी रहेगा वो रहेगा। रस्सी टूटने का बता, रस्सी के ये तो बात हो गई। बताओ नॉर्मल कहाँ पे, सबसे कहाँ पे नॉर्मल 0 हो सकता है, जहाँ पे टेंशन 0 हो सकता था, वही बात है नॉर्मल के लिए। नॉर्मल कहाँ 0 हो सकता है, यही कहीं हो सकता है, इस जगह तो नहीं होगा 0, यही कहीं होगा 0, नॉर्मल यहाँ 0 सी टू ई नॉर्मल। अगर नॉर्मल 0 हो गया तो बताओ कंटेक्ट क्या छोड़ देगा, ये ऑब्जेक्ट छोड़ देगा, तो सर्कुलर मोशन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो मैं चाहता हूँ अगर कंप्लीट सर्कुलर मोशन करे तो कैसे करे, यहाँ कहना दूँ √5 GR, तो यहाँ पहुँच जाएगा, पहुँचते होते करना होता है √3 GR, यहाँ पहुँचते होते करना होता है √GR, अगर यहाँ हो गया ठीक है, सर्कुलर मोशन कर गया, समझ में आ गया। तो बॉटम पर टेंशन सबसे ज़्यादा, उसके कम मिड पर, उससे कम टॉप पर टेंशन, नॉर्मल की बात भी वही रहेगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो लग भी रहा है, नॉर्मल पे जो यहाँ पर रहेगा सबसे कम रहेगा, छूटने का डर सबसे नॉर्मल कहाँ पे सबसे कम होता है, कहाँ पे, जहाँ पे डर आए छोड़ने का, सरफेस छोड़ने का डर जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे नॉर्मल सबसे कम होता है ना, दिख भी रहा होगा। रस्सी टूटने का डर कहाँ पे, बताओ रस्सी कहाँ टूटेगी, जहाँ टेंशन कम रहेगा, यहाँ टेंशन ज़्यादा रहेगा। टेंशन जितना ज़्यादा, रस्सी उतनी ज़्यादा क्या रहेगी, टाइट रहेगी। जब रस्सी टाइट होगी तभी रस्सी टूटती है, रस्सी जब ढीली हो तब टूटती है। टेंशन 0, रस्सी क्या रहेगी, ढीली रहेगी, रस्सी टूटेगी क्या, नहीं। तो टेंशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, बॉटम पर। क्वेश्चन पूछा गया नेट में, सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पे है, बॉटम पर। तो वहाँ पर रस्सी क्या होगी, सबसे टाइट कहाँ पर रस्सी रहेगी, बॉटम पर रहेगी। अगर इस कंडीशन की बात करूँ, बॉटम पर रहेगी, अगर बॉटम पर रहेगी सबसे ज़्यादा टेंशन रहेगा, तो बॉटम पर रस्सी टूटने की वो ज़्यादा हो रहेगी कि वहाँ बॉटम पर रस्सी टूट सकती है,
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रस्सी टू टेंशन कहाँ पे है? बॉटम पर है, क्योंकि बॉटम पर टेंशन क्या है? ज़्यादा है। समझ आगे कि नहीं आगे? आगे। अब एक क्वेश्चन और देखो, अब ये बात समझ ली, कंडीशन क्रिटिकल कंडीशन समझ लिया? हाँ समझ लिया। अब आप बताओ, अब तुमसे क्वेश्चन का ये देखो, ये दिया है तुमसे बताओ, पूछा ना यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रही है एक साइड से, तुमसे पूछा ना कि यहाँ पहुँचते कितनी स्पीड हो जाए, या बोला कि एच बताओ, ये बोला कि हाइट बताओ ताकि ब्लॉक जो है एक पूरा चक्कर लगा ले जाए। मिनिमम क्रिटिकल करने पूरा हाइट बताओ कितने हाइट से फेंकें, कितने हाइट से इसको रिलीज करें ताकि जो ब्लॉक यहाँ आए ना, तो ये पूरा क्रिटिकल कंडीशन ये जो पूरा है कंप्लीट कर ले जाए। तो सोचो हाइट जितनी ज़्यादा रहेगी, क्या यहाँ बॉटम पर स्पीड उतनी ज़्यादा रहेगी? हाँ, जितनी ज़्यादा हाइट रहेगी उतनी ज़्यादा यहाँ पे स्पीड क्या रहेगी? ज़्यादा। यहाँ पर अगर रिलीज करेंगे तो रिलीज कंडीशन है, तो स्पीड यहाँ पर क्या, जितनी ज़्यादा यहाँ पे स्पीड आएगी उतना अच्छा रहेगा ना। स्पीड यहाँ पे √5 GL है, तो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, √5 GR है, सर्कुलर मोशन कर ले रहे हैं। √5 GR से कम रहेगी स्पीड यहाँ पर तो नहीं कर पाएगा सर्कुलर मोशन कंप्लीट। हम लोग चाह रहे कंप्लीट कर ले जाए, तो यहाँ पे स्पीड क्या चाहिए? √5 GR से ज़्यादा नहीं चाहिए। 5 GR, आर की बात करूँ, ये आर ज़्यादा नहीं चाहिए, ये बराबर रहे तब कर ले जाएगा। तो पूछा हाइट बताओ ताकि ये पूरा ब्लॉक पूरा चक्कर लगा ले जाए। और सबसे पहले स्टेप क्या? कंजर्वेशन मैकेनिज्म। क्यों कंजर्वेशन मैकेनिज्म लगा रहा हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ की स्पीड पता है, यहाँ की निकाल लूँ तो समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। चलो निकाल के देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो क्या है? 1 माना इसको इनिशियल, माना इसको फाइनल मान लिया, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल प्लस के फाइनल प्लस यू फाइनल माना। यहाँ पे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0, स्पीड 0, काइनेटिक एनर्जी 0, मतलब इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया। यहाँ पे ये बताओ ऊपर जाए क्या बढ़ता है, तो इसको क्या लिखा है? mgh लिख दिया, इक्वल टू ये क्या बताओ, यहाँ वेलोसिटी कितनी मान ली? v मान ली, हाफ m स्क्वायर हो गया। यहाँ रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी कितना? 0, तो v कितना आ गया? √2gh। ये शायद आपको पता इतना आता है, v √2gh याद होगा। बॉटम पर वेलोसिटी कितनी आ गई? √2gh। अब ये √2g आर नहीं है, आर से मत जुड़ना, एच ये आर अलग सी है। ये मत, अगर √2g आर होता, ये आर होता तो ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं कर। आर नहीं है भाई, आर नहीं है, ये एच की बात कर रहा है। v = √2gh आ गई, यहाँ पे v = √2gh आ गई। अगर ये हाइट इतनी ज़्यादा रहे कि ये जो स्पीड बन जाए वो क्या रहे? √5gh से ज़्यादा रहे, तो क्या करेगा? सर्कुलर मोशन कर ले जाए। चलो और देखते हैं कंडीशन क्या है, बताओ सर्कुलर मोशन करने की। जो हाई स्पीड है वो क्या रहे? बॉटम पर √5 GR या √5 GR से क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए बॉटम पर। ये तो कंडीशन है सर्कुलर मोशन करने की। लिखा दिया। तो बताओ v जो आ गई वो कितनी आ गई बॉटम पर? √2gh आई, इसको √2gh को यहाँ रख दिया। यहाँ कितना? √5 स्क्वायर बहुत सारा लिया, यहाँ कितना? 2gh हो गया, यहाँ कितना हो गया? 5 GR हो गया। मतलब h कितना आ गया? h क्या 5/2 आ रहा है कि नहीं आया? हाँ, h > 5/2 आ रहा है। अगर तुम h देखो, स्पीड जो बॉटम आई कितनी आई? √2gh आई। एच कितना हमने निकाला कंडीशन के हिसाब से, देखो वी निकाला, यहाँ पे √2 जो कंडक्शन मैकेनिज्म वी निकाला। फिर हमने क्या किया? उसके बाद हमने किया कंडीशन देखी, कंडीशन लगाया क्या? सर्कुलर मोशन कंडीशन क्या है कि बॉटम पर जो स्पीड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? √5 GR या 5 GR से ज़्यादा, वो कंडीशन लिखी। और जो बॉटम पर जो स्पीड आई वो कितनी है? √2 यहाँ रख दिया। एच कितना आ गया? 5/2 R या 5/2 R से ज़्यादा आ गया। अगर तुम ये जो स्पीड आई है, स्पीड बॉटम करनी चाहिए √5 GR से, √5 या 5 GR से आना चाहिए। बताओ एच, अगर तुम यहाँ पे √2g, एच कितना है? 5/2 R आया कि नहीं आया? देखो जब 5/2 R रखता हूँ तो बताओ कितना हो जा रहा है? √5 GR आ रहा है कि नहीं आ रहा बॉटम पर? हाँ, बॉटम पर √5 GR आ रहा है, और 5 GR मुझे चाहिए भी, तभी जाकर मोशन कर पाएगा। तो स्पीड कम से कम करनी चाहिए, √5 GR होनी चाहिए। हाँ, एच की वैल्यू कितनी आ रही है? 5/2 R आ रही है। 5/2 R रख के देखा यहाँ पे एच की वैल्यू, तो कितना आ रहा है? √5 GR आ रहा है। हाँ, कर सकता मोशन। वैसे भी एच की वैल्यू हमें पूछा था, बस एच आगे कितना? 5/2 R या 5/2। अगर तुमने एच और ज़्यादा कर दिया, एच कम नहीं होनी चाहिए, 5/2 R से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। अगर 5/2 R से कम कर दिया, 5/2 R से और ज़्यादा कर दिया तो स्पीड क्या होगी? और ज़्यादा बॉटम पर स्पीड जितनी ज़्यादा उतना आसानी से सर्कुलर मोशन कर ले जाएगा। अगर तुमने हाइट कम कर दी तो स्पीड क्या हो जाएगी? 5/2 R से कम कर दी, स्पीड क्या हो जाएगी? ये √5 GR से कम हो जाएगी, तो ये सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। तो एच आगे 5/2 R। देखो इसका कंडे अब याद कर लो, अब डायरेक्ट याद करो। कभी भी तुमसे क्वेश्चन में बताओ ये कंजर्वेशन मैकेनिज्म यहाँ पे स्मूथ है, ये सर पे स्मूथ था, ठीक है। अगर तुम्हें कभी क्वेश्चन में देता है कि किसी ऑब्जेक्ट को एच हाइट से रिलीज कर रहे हैं और वो उसके बाद रिलीज करने के बाद वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले जाए, तो बताओ जो एच आना चाहिए वो कितना आना चाहिए। ऐसे एच वगैरह तुमसे पूछे, एच पूछ ले या इसका जो आर पूछ ले या तुमसे एक्स पूछ ले, तो कंडीशन जो बन गई वो कंडीशन क्या बन गई? एच जो होना चाहिए वो > 5/2 R होना चाहिए टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन। अगर किसी रिलीज किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को किसी एच हाइट से रिलीज किया जाता है, तो एच जो होगा वो > 5/2 R होना चाहिए। एच की वैल्यू आ गई। देखो अब इसको डायरेक्ट जाकर 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। एच क्या होना चाहिए? 5/2 R या 5/2 R या 5/2 R से ज़्यादा होना चाहिए। आ गया एक क्वेश्चन पूछा फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक ABCD, तो हाइट दिया 4 सेंटीमीटर। अब बोला कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स टू कंप्लीट द लूप। एक्स क्या है? ये पूरा डायमीटर है। तुमसे एक्स की वैल्यू पूछा है, पता मुझे हाइट पता है, मुझे एक्स डायमीटर पूछा है, तो बताओ रेडियस मुझे फॉर्मूले में क्या पता है? रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। अरे रेडियस क्या डायमीटर का हाफ होता है? हाँ, का होता है, 1/2 लिख दिया।
रेडियस लिख दिया। अब मुझसे पूछा क्या है, कंप्लीट कर ले सकता हूँ क्या, कंडीशन यही है एच, कंडीशन यही है कंप्लीट करने की, हाँ यही कंडीशन। एच क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 5/2 आर। एच कितना, हाँ एच यहाँ पे कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा, देखो 4 सेंटीमीटर रखा, 5/2 लिखा। आर कितना दिया है, आर जो दिया है यहाँ पे x/2 दिया है, तो आर की जगह क्या रख दें, x/2 रख दो। रख के देखा तो एच कितना, ये कितना आ गया था 5/2 रख के यहाँ पे रख के देखना, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 4 आ जाए, 2 2 तक कितना देगा, अरे यहाँ पे देखो आप लोग खुद देखना, यहाँ पे वैल्यू निकालना है x/2, यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/16 16/5 आ जाएगी। तो भाई यहाँ पे तुम अगर चाहो क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से सब कुछ कर सकते हो। ये एक क्वेश्चन हो गया, ये वाला एक क्वेश्चन और देख लो जल्दी। बोला कि ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलॉन्ग द फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम हाइट h जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन ए बी इक्वल टू दिया डी, वही है ए बी इक्वल टू डी। तो बताओ आर कितना हो जाएगा, आर d/2, आर कितना रहेगा d/2, ए बी पूरा डी है तो आर कितना है, कंडीशन क्या है एच ग्रेटर इक्वल टू 5/2 आर, ये वाली कंडीशन वही कंडीशन पूरी बोला दो ऐसे किसी बार क्वेश्चन पूछा तो एच क्या आ जाएगा 5/2 आर, आर कितना है d/2 रखा, एच ग्रेटर इक्वल टू क्या 5/4 डी। अगर डी के टर्म में पूछता तो ये आ रहा आंसर, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका नीट में, देखो आ गया। तो भाई कुछ भी क्वेश्चन पूछे वो है, इसको बाद में करना, ये वाला देखो क्वेश्चन, इसको बाद में करना, ये वाला क्वेश्चन देखो जल्दी, ठीक है जल्दी क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, कितनी स्पीड यू दें कि पेंडुलम जो है जस्ट मिडिल पहुँचे, कितनी स्पीड यू दें कि पेंडुलम कहाँ पहुँचे, जस्ट मिडिल पर पहुँचे। तो देखो क्या लिखा, कहाँ पहुँचाना है हमें, मिडिल पहुँचाना है। बोला कि बॉटम पर कितनी स्पीड यू दें, बॉटम पर कितनी स्पीड यू दें कि ये मिडिल पे पहुँचे, मिडिल पहुँच जाए, जस्ट मिडिल पहुँचे, मतलब जस्ट मिडिल पहुँचे मतलब क्या है, इससे आगे ना जाए, मतलब इससे आगे ना जाए, मतलब यहाँ पे स्पीड कितनी हो जानी चाहिए 0, समझ में आ रहा है कि जस्ट मिडिल पहुँचे, इसके आगे ना पहुँच पाए, यहीं तक पहुँच पाए। तो यहाँ पे कितनी स्पीड दें कि यहीं तक पहुँच पाए, बताओ यहाँ पे कितनी स्पीड दें। तो यहाँ की स्पीड पता है, यहाँ की स्पीड पूछा है, क्या लगाना 15 में तो लगा दिया यहाँ पे के इनिशियल प्लस के इनिशियल k1 प्लस u1 लगा के देखा, लगा देखो k1 प्लस u1 इक्वल टू k2 प्लस u2, इसका मैंने डिफरेंस पॉइंट मान लिया। बताओ यहाँ पे स्पीड कितनी दे पूछा है ना, हाफ m स्क्वायर प्लस में पूरे यहाँ डिफरेंस पॉइंट 0 इक्वल टू k2, यहाँ स्पीड कितनी हो गई 0, मिड पॉइंट पर कितनी हो गई 0 क्योंकि इसके आगे नहीं पहुँचाना है, प्लस u2 m प्लस का mg, ये h हाइट कितना है बताओ, मिड पॉइंट पे जो हाइट होती है वो कितनी बराबर होती है, l के बराबर होती है, l लिख दिया। बताओ हाफ m स्क्वायर कितनी स्पीड दें, ये पूछा है m से m कैंसिल, v स्क्वायर कितना आ गया, v कितना आ जाएगा √2gl आ जाएगा। तो v कितनी स्पीड दें कि यहाँ पे 0 हो जाए, पहुँच से खत्म हो जाए, यहाँ पे इसके आगे ना पहुँच पाए, कितनी दें बताओ √2gl, याद भी कर सकते हो, बताया भी था आप लोग को। अगर यहाँ पे तुम्हें 0 करना है तो बताओ 0 से नीचे आओ, कितना पड़ता है, मिड से नीचे आना, मिड से बॉटम पे आना, मिड से नीचे आ रहे हैं तो क्या बढ़ेगी, कितनी बढ़ती है √2gl, देखो डायरेक्ट बता सकते हैं √2gl, वैसे नहीं तरीका हमारे पास है, तरीके से करो अच्छी बात है, √2gl हो जाएगा, ठीक है। देखो उसके बाद एक क्वेश्चन देखो, फाइंड एंगल थीटा व्हेन टेंशन बिकम 0, थीटा बताओ एंगल कि थीटा एंगल बताओ कि जब टेंशन क्या हो जाए 0 हो जाए। टेंशन 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कि ऊपर होगा, बताओ बॉटम से मिड के बीच में होता है, नहीं मिड से टॉप के बीच में होता है। तो टेंशन मान लो यहाँ पे 0 हो गया और ये थीटा पूछा निकालने को, कैसे निकालोगे, 2-3 कंडीशन हमारे पास है, क्या करना है एबीडी बनाना है, यहाँ पे एबीडी बनाओ, यहाँ पे तुम्हें थीटा बनाना निकालना है तो यहाँ की एबीडी बनाओ, कैसे बनाओगे एबीडी, वही और देखिए बना के देखें कैसे बनाओगे, आप बना के देखें, बना रहा हूँ ना, देखो कोई दिक्कत नहीं, पूरी बात यहाँ पे समझो अच्छे से, ये बना के देखना। सबसे पहले कंडीशन क्या, सेंटर ढूंढना सर्कुलर, ये सेंटर सर्कुलर मोशन है। दूसरी कंडीशन क्या, रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल, बताओ ये टेंजेंशियल डायरेक्शन यही तो रहेगी, टेंजेंट ऐसे बनेगा, ये क्या रहेगा रेडियल डायरेक्शन। तीसरी बात क्या, तीसरी बात ये रहेगी कि तुम्हें क्या बनाना रहेगा, बोलो तीसरी बात क्या रहेगी, तीसरी बात ये रहेगी कि एफबीडी बनाओ, फोर्थ बनाओ, एमजी बना दिया, टेंशन कहाँ लगता है, अभी लगता है, ये टेंशन बना दिया, ये थीटा है, ठीक है ये थीटा है। अब बताओ उसके बाद क्या, अब तुम उसके बाद क्या करना, उसके बाद तुम्हें यहाँ पर अब चेक करना कि क्या टेंशन जो फोर्थ है वो रेडियल डायरेक्शन टेंशन डायरेक्शन में ही नहीं है, हाँ टेंशन तो है लेकिन एमजी नहीं है, तो इस एमजी का क्या करना कंपोनेंट, ये थीटा है तो ये भी क्या रहेगा थीटा रहेगा। तो अगर ये थीटा रहेगा तो एमजी कंपोनेंट करो, एमजी कंपोनेंट कहाँ पे होगा, एक तो रेडियल डायरेक्शन में तो एक कहाँ पे होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो यहाँ पता एमजी है तो यहाँ कहना जाएगा एमजी कॉस थीटा, यहाँ कहना जाएगा एमजी साइन थीटा। बताओ टेंजेंशियल फोर्स कितना आ गया एमजी, क्योंकि टेंजेंशियल कोई और नहीं है ना, एमजी साइन थीटा आ गया। बताओ ये जो फोर्स नेट लगता है सेंटर वही क्या देता है एम स्क्वायर, यहाँ पे कौन दे रहा है टी प्लस एम जी कॉस थीटा दे रहा है, टी प्लस एम जी कॉस थीटा कहना एम स्क्वायर बाई आर, मतलब एम स्क्वायर बाई एल की बात कर रहा है, ये आ गया। हमें क्या करना है यहाँ पे टेंशन, बोलो टेंशन क्या करना है हमें, टेंशन को यहाँ पे हमें 0 करना है। यहाँ टेंशन क्या बोल रहा है कि टेंशन को 0 करना है, थीटा ऐसा थीटा निकालना है तुम्हें कि टेंशन कितना 0, तो टेंशन कितना करना 0, तो एम जी कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया एम स्क्वायर बाई आर। देखो एम जी कॉस थीटा एम स्क्वायर बाई आर आ गया, एम से एम कैंसिल कर दिया, तो बताओ उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे जो वी की आर कितना होगा, अरे आर क्या एल के बराबर होगा, कहीं भी आर क्या एल के बराबर रहेगा, तो जी कॉस थीटा इक्वल टू क्या वी स्क्वायर बाई एल। हमें चाहिए क्या वी चाहिए, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा जी एल कॉस थीटा, वी कितना हो जाएगा अंडर रूट जी एल कॉस थीटा, वी स्क्वायर जी एल कॉस वी अंडर जी एल, वी आ गया।
वी अगर आ गया है और उसके बाद पहला स्टेप ये देखो एफबीडी बना के एम स्क्वायर बाई आर की रिक्वायरमेंट पूरा करना, ये चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कर लो। कहाँ का तुम्हें पता है, कहाँ कंडीशन पता है तुम्हें, शायद यहाँ का पता है। ये बोला कि √4GL दिया है यहाँ पे, √4GL दिया है ना, कितना दिया है यहाँ पे, √4GL दिया है। सोचो अगर √4GL क्वेश्चन यही है, √4GL दे, √5GL देते तो क्या करता, तब जाके सर्कुलर मोशन होता। √4GL दिया है, इसका मतलब सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा। 5G कम से कम √5GL मिनिमम चाहिए। अगर √2GL देता तो अगर √2GL अभी दिया था, जब बॉटम √2GL था तो कहाँ पहुँचा था, तब मिड पर पहुँचा था बस। √2GL से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, मिड को क्रॉस कर जाएगा, तो कंफर्म मिड को क्रॉस कर जाएगा। ये कंफर्म है नहीं कंफर्म है, कंफर्म है रूट की मिड को क्रॉस कर जाएगा। तो ये यहाँ से √4GL क्या समझ में आया कि √5GL से कम है, इसलिए सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। √2GL से ज़्यादा है, अगर √2GL रहता तो कहाँ पहुँचता, मिड पर पहुँचता। √2GL से ज़्यादा इसका मतलब कहाँ पहुँचेगा, कहीं मिड पर कहीं पहुँचेगा। और यहीं पर टेंशन जीरो ना, देखो कंडीशन समझो, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ये लगा लो। कौन कौन कंडीशन, एक तो यहाँ पता है, यहाँ का निकालने वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी कहाँ की है, ये कहाँ का एफबीडी बना था मैंने, यहाँ का एफबीडी बनाया, तो ये वेलोसिटी कहाँ की है, इस पॉइंट की वेलोसिटी है। हाफ mv² लगा लो, यहाँ पे हाफ mv² पोटेंशियल एनर्जी यहाँ रेफरेंस पॉइंट मान लो 0 प्लस इसको लो हाफ mv², यहाँ पे mg से लिखना, h निकाल के देखो, यहाँ पे h निकालना तुम्हें, यही h निकालना है, h निकालना सीखना। यहाँ पे है ये एंगल थीटा है, h निकालना है मुझे, ये l है, ये भी l है। अब तुम्हें h निकालना है, यहाँ पे तुमने 0 मान लिया है, तुमने ये 0.2 माना है, तो mg से लिखना पड़ेगा ना, यहाँ से यहाँ तक, ये रेफरेंस पॉइंट से लिखते हैं ना, h निकालना है। तो ये कितना है, l है, पूरा l ये l है, ये कितना है बोलो, ये कितना l है, यहाँ कितना आएगा, l थीटा है, क्या यहाँ भी l cos थीटा आएगा, क्या अगर यही l cos थीटा आएगा तो क्या यही l cos थीटा है कि नहीं है, हाँ यही l cos थीटा है। तो तब h कितना आ गया, ये l cos थीटा, ये वाला इतना टर्म, ये कितना l है, ये l है, तो h कितना आ गया, l प्लस l cos थीटा। देखो mg जब रखा तो h की यहाँ क्या रख दूँगी, l प्लस l cos थीटा, l को कॉमन ले लो, 1 प्लस cos थीटा लिख दोगे। तो लिखने का तरीका यहाँ पे h ऊपर की तरफ निकाला, देखो तो यहाँ वैल्यू रख दोगे, यहाँ वाला तुम्हें cos थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू पूछी, cos थीटा कितना है, cos नंबर 2/3 साइन के फॉर्म पूछे, साइन निकाल लेना साइन के फॉर्म में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। एक और क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन देख लेना आप लोग, घर पे हो जाएगा, ठीक है। हमें ये कैसे क्वेश्चन करते बोला कि बॉटम पर टॉप का रेशियो कितना है, 4 है, बॉटम वाला कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स टॉप हो जाएगा। हमें पता है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जो रिलेशन होता है कितना होता है, 6 mg होता है। और मैक्सिमम कहाँ पर होता है, बॉटम पर, मिनिमम कहाँ टॉप पर। और टॉप देखो बॉटम पे 4 टॉप निकाल दिए, यहाँ वैल्यू रखोगे, यहाँ टॉप के टेंशन आ जाएगा, टॉप पे टेंशन आएगा, टॉप पे तुमने बड़ी बना दी, T प्लस mg आएगा इक्वल टू mg²/r, ये रख दिया, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, खत्म। R की वैल्यू दी है, रख दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये खत्म हो गया, ठीक है। चलो आज के लिए इतना बहुत है।